जल्दी से अटेंडेंस मार्क कर लें एंड लेट लेट अस वेट फॉर 2 to 3 मिनट्स ताकि जो बाकी आपके क्लास फेलोज हैं वो ज्वाइन कर लें। तब तक आप बताएं कि स्क्रीन क्लियर है आप लोगों को और वॉइस क्लियर आ रही है। इसके अलावा थोड़ा सा फीडबैक दें मुझे। कल हम लोगों ने फेसबुक के ऊपर जो है वो बेसिक सेटिंग्स को देखा था पेज की, और क्या कहते हैं उसके अलावा मज़ीद जो है वो पेज इंफॉर्मेशन किस तरीके से ऐड करते हैं पेज को, अ, जो है वो मेन्यू वगैरह कैसे सेट करते हैं, सेटिंग्स को इन डिटेल देखा था। तो उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है आप लोगों का, कोई चीज़ आप पूछना चाहें? जल्दी से अटेंडेंस मार्क कर लें सब अपनी। अटेंडेंस जल्दी से मार्क कर लें और अपना नेम कमेंट्स में पुट कर दें। वालेकुम अस्सलाम साजिद। मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं कैसे हैं? ठीक है। अटेंडेंस जल्दी से मार्क कर लें सब अपनी। अटेंडेंस फॉर्म जो है वो लाइव है आप लोगों के लिए, तो काइंडली अटेंडेंस जो है वो जल्दी से मार्क कर लें। ठीक हो गया। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है जी, इसको कंटिन्यू करते हैं। अ, मैंने आप लोगों से ये पूछा था कि मुझे थोड़ा सा फीडबैक दें। ठीक है। जो फेसबुक के बारे में हम लोगों ने कल सेटिंग्स वगैरह और चीज़ें देखी थी, आप लोगों ने अपने पेज से रिलेटेड चीज़ों को ट्राई आउट किया, जाके देखा है उसके अंदर कुछ मतलब आप लोगों को कोई इन्फॉर्मेशन वगैरह या उससे रिलेटेड चीज़ें मिली हैं या नहीं मिली? तो वो आप लोगों ने जो है वो आ, उसका थोड़ा सा फीडबैक दें कि आप लोगों को समझ आ गई हैं उससे रिलेटेड सेटिंग्स को आपने ट्राई आउट करके देखा है अपने पेज के लिए, और कोई क्वेश्चन वगैरह है आप लोगों का उससे रिलेटेड तो वो आप लोग पूछ सकते हैं। वालेकुम अस्सलाम मोहसिन, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप बताएं कैसे हैं? लाइव भी नहीं आ रहे आप, काफ़ी दिन हो गए, 2-3 दिन ज्वाइन नहीं किया आपने। एवरीथिंग इज़ फाइन। वालेकुम अस्सलाम सैफ, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम डूइंग गुड। वालेकुम अस्सलाम जी सर, ट्राई किया। ठीक है सादिया, तो उसके अंदर आपने चीज़ें वगैरह उसके अंदर इन डिटेल देख ली थी सारी? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, अल्लाह का करम है हमारा। आप सुनाएं कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम, नहीं मैं ठीक हूँ अल्लाह का करम है, आप सुनाएं कैसे हैं? फाइवर इज सेइंग अबाउट दैट यू नीड टू फिल आउट फॉर्म W9। ठीक है, इसके बारे में अभी बात करते हैं। वालेकुम सलाम, हाउ आर यू सर, अटेंडेंस डन? ठीक हो गया जी सर, सारी चीज़ें देख ली थी, ठीक हो गया, गुड हो गया। अच्छा, अब आप लोगों के लिए एक छोटा सा टास्क है 1 मिनट का। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं उनको ये इशू आ रहा है, और मतलब इशू नहीं है, ठीक है, एक ठीक चीज़ है। ये आप लोगों को ईमेल आई होगी, ठीक है, किन किन स्टूडेंट्स को ये वाली ईमेल आई है फाइवर की तरफ से? वेरीफाई योर कंप्लायंस विद यूएस टैक्स रेगुलेशंस, ये वाली ईमेल किन किन स्टूडेंट्स को आई है? ठीक है। हाय अनस बिन जिया, ठीक है, इसको रीड करें एक बार। फॉर्म W9 इज यूज्ड इन द यूएस टैक्स पर्पसेस। इसका मतलब यह है कि यूएस के टैक्स पर्पसेस के लिए W9 फॉर्म यूज होता है।
ठीक है। तो आपको रिक्वायर्ड है कि आप इसको पुट करें, ठीक है। और अगर आप यूएस के पर्सन है, मतलब यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर रहते हैं, तो आप यूएस की टैक्स अथॉरिटीज में आते हैं। जैसे पाकिस्तान के अंदर एफबीआर काम कर रहा है, वैसे ही ये उसके अंदर आता है। अब आप लोग भी अपने पास जाके इसको चेक करें, ठीक है। और लेट्स चेक के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे, तो आपने अपना जो है वो क्या कहते हैं, अकाउंट आपके पास ओपन हो जाएगा। ठीक हो गया। अब उसके बाद जाके क्या कहते हैं, ये जो सारी चीजें आ रही हैं, इसको जरा रीड करके देखें कि क्या आप इसके अंदर लाए करते हैं या नहीं करते हैं। मुझे आप लोगों की तरफ से मतलब एक कॉमन सेंस का आंसर है, इसका जो सोल्यूशन है वो मैं आप लोगों को अभी करवा दूंगा, बता दूंगा। लेकिन आप लोग इसको रीड करें और इसके बाद बताएं कि हमारा हम मतलब किस लाइबिलिटी के अंदर आते हैं। ठीक है, आप लोगों के पास 1 मिनट है, 11:36 11:37 तक 1 मिनट है। 1 मिनट के अंदर आपने चेक करके बताना है कि आप इसके लिए लाइबल हैं या नहीं है, मतलब आप यूएस रेजिडेंट हैं या नहीं है, यूएस पर्सन है या नहीं है। फिर इसका मैं फाइनल सोल्यूशन भी आप लोगों को बता दूंगा। जी, तो 1 मिनट हैज़ बीन पास्ड एंड फाइनली देखते हैं कि हमारे पास क्या आंसर्स हैं। ठीक है, तो उसके अंदर पहले इसको रीड कर लेते हैं, अंडरस्टैंड कर लेते हैं। वो कह रहा था कि एक सिटीजन हो या रेजिडेंट हो यूनाइटेड स्टेट्स का, जो कि हम नहीं हैं, या कोई डोमेस्टिक पार्टनरशिप हो, वो भी नहीं है हमारी। कोई डोमेस्टिक कॉरपोरेशन हो, मतलब कंपनी हो वहाँ पर, वो भी नहीं है। कोई स्टेट अदर देन फॉरेन, कोई वो भी नहीं है। कोई ट्रस्ट हो या कोई भी चीज़ हो, नहीं है जी। एनी अदर पर्सन दैट इज नॉट अ फॉरेन पर्सन, मतलब सारी कंडीशंस जो है वो हमारे लिए नो हो रही है उसके अंदर। तो इसका मतलब क्या होगा कि हमने सिंपली इसको फिल आउट करना है। फिल आउट कैसे करना है, वो ये पूछ रहा है हमसे कि आर यू अ यूएस पर्सन। ठीक है, तो हम उसको कहेंगे जी नो। आई कंफर्म दैट ऑल द सर्विसेज आई ऑफर ऑन फाइवर आर परफॉर्म आउटसाइड ऑफ द यूएस। ठीक है, मतलब कि ये फॉर्म असल में इसका मकसद क्या है, उसको पहले बेसिक चीज़ को अंडरस्टैंड कर लें। सिंपल सी बात है, वो ये है कि ये फॉर्म उन लोगों के लिए है जो यूएसए के अंदर रहते हुए, यूएसए के अंदर रहते हुए काम कर रहे हैं। उनके लिए है कि वो टैक्स अथॉरिटीज के अंदर आते हैं और उनको प्रॉपर अपना टैक्स फाइल करना पड़ेगा। जैसे हम पाकिस्तान के अंदर रहते हुए एफपीआर को अपना टैक्स फाइल करते हैं, ठीक है। इसी तरीके से जो है यूएस की अथॉरिटीज को जो है वो सिमिलरली ये टैक्स जो है क्या कहते हैं, उन्होंने फाइल करके सबमिट करवाना होता है अपना। ठीक है, तो हम इसको कहेंगे आर यू यूएस पर्सन, हम कहेंगे जी नहीं। क्यों? क्योंकि हम यूएसए के अंदर ना रहते हैं, ना हमारा वहाँ कोई लिंक है। सिर्फ हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं, वो क्लाइंट्स वो थ्रू प्लेटफॉर्म है। उसके अंदर जो जब क्लाइंट ट्रांजैक्शन करता है अपने बैंक से फाइवर के ऊपर, तो वहां पर जो पैसे मतलब कि टैक्स वगैरह लगना होता है वो कट जाता है। फिर जब हम अपने लोकल बैंक ट्रांसफर में हम फाइवर से विड्रॉ करते हैं, तो हमारा अलहदा से वो उसके अंदर से जो डिडक्शन होनी होती है ट्रांसफर रेट की और बाकी सारी फीस वगैरह, तो उसमें हमारी चीजें जो है वो कट ऑफ हो जाती हैं। तो हम इसको सिंपली करेंगे आर यू यूएस पर्सन को नो कर देंगे और इसको सेव कर देंगे। अब ये पूछते इसलिए हैं कि आपकी मैसेजेस जो हैं क्या कहते हैं, सॉरी, पेमेंट्स रिसीव करना, अगर आप फाइवर के ऊपर अर्निंग कर रहे हैं, तो पेमेंट रिसीव करने से पहले आपको इसके ऊपर क्या करना है कि इस फॉर्म को फिल करना पड़ेगा। ठीक है, और इसको आप जैसे इसी तरह का सिमिलर फॉर्म आपको freelancer.com पे भी मिलेगा, लेकिन फ्रीलांसर ने अभी उसको रोल आउट करना नहीं शुरू किया। अपवर्क के ऊपर उस आपको लाजमी करना पड़ता है। तो इस तरीके से सिमिलरली फाइवर वाले जो है वो क्या कर रहे हैं, आपको इन्फॉर्म कर रहे हैं थ्रू ईमेल कि आप जो है इसको आकर हमें इसके ऊपर डिटेल्स प्रोवाइड करें। तो हमने इसको नो कर देना है। ठीक है, और ये देखें, अगर आप इसको यस करते हैं तो वो कह रहा है यूएस टैक्स अथॉरिटीज माइट रिक्वेस्ट फॉर्म W9 एंड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग योर एक्टिविटी ऑन फाइवर। तो इसको सेव कर दें। ठीक है, नो नीड टू फिल आउट फॉर्म W9, वी कैन अपलोड योर इंफॉर्मेशन फ्रॉम योर प्रोफाइल सेटिंग्स एट एनी टाइम।
ठीक है, तो गो टू डैशबोर्ड करें और सिंपली वो आपका कंप्लीट हो गया। यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन विंडो भी आ रही होगी, उसके अंदर भी आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपका जो वो फॉर्म था वो फिल आउट हो चुका है और उसकी डिटेल्स जो है वो सबमिट हो गई है। अगर इसको लेटर ऑन चेंज करना चाहें तो यहाँ पर क्लिक करके इसको चेंज भी किया जा सकता है, लेकिन हम में से कोई भी यूएसए में नहीं, अगर आप लोगों में से कोई यूएस का सिटीजन है, यूएसए में रहता है, तो फिर उसको यस करना पड़ेगा इसको। लेकिन मेरे ख्याल से हमारे पास कोई भी नहीं है यूएसए में, ठीक है। तो ये सिंपल था, ठीक है। A quick note to confirm that your file was reviewed and approved by the US tax authorities. No further action is required on your side. ठीक है, तो फाइवर टीम ने कंफर्म भी कर दिया कि आपके एंड से हमें कोई एक्शन रिक्वायर्ड नहीं है। तो सिंपल सी बात ही है। अटेंडेंस जिनकी रह गई है जल्दी से मार्क कर लें। ठीक हो गया। अच्छा जी, रमज़ान मलिक, वालेकुम सलाम, आई एम डूइंग गुड, वालेकुम अस्सलाम। ठीक हो गया, सबको आ गया। अच्छा, बस जिनको आया उन्होंने जाके जो है वो इसको नो कर देना, ठीक है। ठीक हो गया, ऑलमोस्ट सबको आया होगा, जिनको नहीं आया उनको रिसीव हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। वालेकुम सलाम। वी आर नॉट लायबल, बिल्कुल सर, मैंने तो कल ही फिल कर दिया था। गुड है। समझदार जो बच्चे होते हैं ना, समझदार बच्चे, वो पहले ही फिल कर लेते हैं, पहले ही कर लेते हैं सारा। गुड। वालेकुम सलाम सर, मैंने भी अटेंडेंस ही लगा पाती हूँ, किसी के थ्रू बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन आती मेरा नेक्स्ट बैच में एडमिशन हो सकता है, अप्लाई करूँ तो। मैंने अली राजा साहब को, लैब मैनेजर है वो, उन्होंने व्हाट्सएप पे रिस्पांस नहीं दिया, तो किस कांटेक्ट करूँ? आप अली राजा साहब से ही कांटेक्ट करें, उनको ईमेल कर दें या तो एक, ठीक है, और उनको दोबारा मैसेज एक बार फिर कर दें, तो क्योंकि डिफरेंट टास्क कर रहे होते हैं एट द सेम टाइम के ऊपर, तो वो आपको रिस्पॉन्ड बैक कर देंगे। सर मैं कुछ दिन से टाइम नहीं दे पा रही लेक्चर्स पास, अब फ्री हूँ तो सब देख के आगे काम करूँगी, और सामिया यूनि के एडमिशन के लिए माइग्रेशन में भी। चलें, ठीक हो गया। सर अगर हम यूएसए में रहते हो, नो कर दें फिर क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, उसके अंदर वो आपके पास ऑप्शन आ रही है, ये देखें कि इसको अगर आपने अपडेट करना है, तो आप यहाँ से अपडेट कर देंगे इसको, सिंपल है। कहाँ गई वो ईमेल? ये वाली थी, इसको हम ओपन करते हैं और इसको यस करके ओके कर देंगे, फिर आगे एक फॉर्म आ जाएगा आपके पास, वो फिर आपकी टैक्स अथॉरिटीज़ और उससे रिलेटेड डिफरेंट चीज़ें, टैक्स नंबर, जैसे हमारे यहाँ पर आपका एनटीएन नंबर बनता है और सारी चीज़ होती हैं, वो फिर मांगने लग जाएंगे। ठीक है। उमर आपको ये रिसीव हो जाएगी, आप वेट कर लें, ठीक है। तो जिनकी पेंडिंग है उनको रिसीव हो जाएगी, कोई मसला नहीं है। ठीक हो गया। कल के लेक्चर से रिलेटेड या अभी तक जो चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं उससे रिलेटेड कोई क्यूरी है, फिर हम कल लर्न कर रहे थे उससे आगे फेसबुक इंसाइट्स और बाकी फेसबुक के अंदर मज़ीद चीज़ों को जो है वो लर्न करना शुरू करें। कोई क्यूरी वगैरह है आप लोगों की तो वो आप लोग पुट कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो फिर हम प्रॉपरली क्लास को स्टार्ट करें और इसके अंदर जो कुछ चीज़ें हमारी कल वाली रहती थी, ठीक है, उनको लर्न जो है वो कंप्लीट कर लें। ठीक हो गया। अच्छा जी, कंटिन्यू करते हैं इसको। तो आज का जो हमारा टॉपिक है जिसके ऊपर हम लोगों ने बात करनी है या इन डिटेल चीज़ों को देखना है, वो फेसबुक के इंसाइट्स हैं और जो आप लोगों की क्यूरीज होंगी उनको देखना, ठीक है। तो इसके अंदर अगर जब आप फेसबुक पेज बना लेंगे अपना, ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट पेज आपको इस तरीके से नज़र आएगा, ठीक है, जो आपने उसकी सेटिंग की हुई हो। अब इसके बाद क्या कहते हैं, इसके अंदर मज़ीद अगर आप चीज़ें ऐड करना चाहें उसके अंदर, तो उसको देखना चाहें, तो वो ये है कि आपके पास, हम लोगों ने कल सिर्फ ये पेज इन्फो और सेटिंग्स को देखा था, बाकी चीज़ों को नहीं देखा था, तो अभी उसको मज़ीद हम लोग एक्सप्लोर करते हैं। इनबॉक्स के अंदर जाते हैं, तो इनबॉक्स के अंदर हमारे पास क्या चीज़ें अवेलेबल होती हैं उनको हम लोगों ने देखना है। इनबॉक्स इज जस्ट लाइक सिमिलर, आप लोगों को जो है वो चीज़ें सिमिलर, सॉरी सिमिलाइज कह रहा हूँ, उन्होंने जो है उसको बड़ा, क्या कहते हैं, सिंप्लीफाई किया हुआ है, ठीक है।
सारी चीज़ें आपके लिए इजी टू यूज़, इजी टू हैंडल की हुई हैं। यहाँ पर अगर आप लेफ्ट साइड के ऊपर जाके देखें तो आपको यहाँ पर सारे मैसेजेस वगैरह नज़र आएंगे, ठीक है। और इसके अलावा फेसबुक की एक्टिविटी आपने देखनी है तो वो ये फेसबुक पे आप क्लिक करेंगे तो उनके सारे कमेंट्स वगैरह और बाकी एक्टिविटीज़ नज़र आने लग जाएंगी। अगर आप इंस्टाग्राम की देखनी चाहें तो वो इंस्टाग्राम की आपको यहाँ से नज़र आ सकती हैं, अगर आपने अपना पेज इंस्टाग्राम के साथ कनेक्ट किया हुआ है। उसके बाद मैसेजेस के अंदर अगर आप जाएं तो डायरेक्ट जो लोगों ने आपके बिजनेस पेज के ऊपर जो मैसेजेस किए होंगे वो यहाँ पे आपको सारी क्यूरीज नज़र आई होंगी। जैसे डिफरेंट लोगों ने क्यूरीज पुट की हुई हैं तो वो आपको वहाँ पर नज़र आना शुरू हो जाएंगी। अब अगर लेट से फॉर एग्जांपल आपका जो फेसबुक का बिजनेस पेज है वो बहुत बड़ा है, एग्जांपल देता हूँ कि कोई आपका ई कॉमर्स स्टोर है और आप ऑनलाइन प्रोडक्ट्स सेल करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है एक बंदा तो हर चीज़ को नहीं हैंडल करेगा। उसके अंदर आपका जो फेसबुक से क्लाइंट के साथ कम्युनिकेट करते हुए, कस्टमर सपोर्ट प्रोवाइड करते हुए जो जो उनको रिस्पॉन्ड बैक कर रहा होगा चीज़ों के ऊपर, तो वो स्पेसिफिकली किसी एक मॉडरेटर को या किसी सेकंड थर्ड एडमिन को आपने असाइन किया होगा, ठीक है। तो उसके अंदर जैसे ही आपको कोई कन्वर्सेशन या मैसेज रिसीव होगा तो वो आपके इधर मेन के अंदर आ जाएगा। जैसे एग्जांपल ये चौधरी हारून खालिद है, इनका मुझे मैसेज आया हुआ, ठीक है, और क्यूरी वगैरह हम लोग देख रहे हैं। अब अगर आप चाहें इस कन्वर्सेशन को किसी को असाइन करना चाहते हैं तो यहाँ से जो आपके अदर एडमिन्स हैं पेज के उनको असाइन कर सकते हैं। नंबर वन ये चीज़ हो गई कि यहाँ से आप किसी भी अपने दूसरे दो एडमिन को असाइन करना चाहें तो ये कन्वर्सेशन उसे असाइन हो जाएगी। ओवरऑल बाय डिफ़ॉल्ट जितने भी एडमिन्स हैं या मॉडरेटर्स हैं वो इसको रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो लेट्स से यहाँ पर मैं अगर मैसेज टाइप करता हूँ कोई भी और सेंड करता हूँ तो देखें यहाँ पर लिखा हुआ है सेंड बाय अनस झा, मतलब कि अनस झा ने इस मैसेज का रिस्पॉन्ड किया ताकि बाकी एडमिन्स को भी पता चल सके कि ये रिस्पॉन्ड किसने सेंड किया था। इन केस मतलब होता है कि कोई मसला आ जाता है या कुछ भी रॉन्ग चीज़ हो जाती है तो वो आपको साथ साथ उसकी आइडेंटिफिकेशन हो रही होती है कि ये आप सेंड कर रहे हैं। फिर उसके बाद अगर आप लेबल्स ऐड करने चाहें, मतलब कि क्यूरीज को लेट से आपको बहुत ज़्यादा क्यूरीज रिस्पॉन्स के अंदर रिसीव हो रही हैं, उनको आप कैटेगराइज करना चाहें तो वो यहाँ से लेबल्स के थ्रू की जा सकती है। लेबल आप अपना कस्टम भी ऐड कर सकते हैं, कोई ऐड करना चाहे अपनी मर्जी का। बाय डिफॉल्ट इन्होंने बताया हुआ है कि जो ग्रीन जिसके साथ आ रहा होगा, ठीक है, वो न्यू कस्टमर होगा। उसके बाद जिसके साथ रेड होगा वो इम्पोर्टेंट होगा। फिर आज की डेट में जो रिसीव होगा उसके साथ ब्लू आ रहा होगा। तो ये अगर आप इसको करना चाहें तो वो कर सकते हैं। और इसके अलावा इन बंदों की एक्टिविटी क्या है वो भी नीचे आपको नज़र आ रही होगी, ठीक है। लेट्स से फॉर एग्जांपल एक ये क्यूरी है तो ये इन्होंने लाइक किया हुआ पेज को, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको नज़र आ रही है। तो देर इज़ नथिंग मोर टू डू विद इट। बाकी अगर आपने उस बंदे की प्रोफाइल ओपन करके देखनी है तो यहाँ पर प्रोफाइल लिंक आ रहा है, इसको ओपन कर लें तो ये आपको उनकी प्रोफाइल का लिंक वगैरह जो है ये बाकी डिटेल्स भी ओपन करके दिखा देंगे, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट आगे जो है वो क्या कहते हैं नोटिफिकेशन के ऊपर जाना है हमने। इसको रिफ्रेश करते हैं और नोटिफिकेशंस के ऊपर चलते हैं, ठीक है। तो नोटिफिकेशंस के टैब के अंदर यहाँ पर आपको जो जो नोटिफिकेशंस रिसीव हो रहे होंगे आपके पेज से रिलेटेड वो सारी डिटेल्स आ रही होगी। आज के ये हैं, कल के ये हैं। फिर इनको कैटेगराइज भी किया गया है कि जो जिन बंदों ने लाइक किया है उनके नोटिफिकेशन तो वो यहाँ पर आप क्लिक कर दें, आपको वो नज़र आने लग जाएंगे। अगर कमेंट्स के सिर्फ देखना चाहें तो वो कमेंट्स के इधर से आ जाएंगे। अगर आप शेयर्स के देखना चाहें, जिन लोगों ने आपकी पोस्ट को शेयर किया तो वो यहाँ आ जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर कैटेगराइज हुई है, ठीक है। उसके बाद हम इनको अभी मार्केज रीड कर देते हैं और अगर ऑल पे करें तो वो सारी चीज़ें आपको नज़र आना शुरू हो जाएंगी कि इस बंदे ने लाइक किया, शेयर किया,
कमेंट किया, आपके पेज को लाइक किया, पोस्ट को लाइक किया, पेज को फॉलो किया, ईच एंड एवरीथिंग जो है ना वुड बी शेयर्ड ओवर देयर। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट जो है वो हम लोगों ने इसके अंदर जो है वो इनसाइट्स को देखना है। इनसाइट्स जो है वो उसका मतलब ये है कि पेज कि उसका एक एनालिसिस करना, उसके एनालिटिक्स को देखना, मतलब पेज परफॉर्म कैसा कर रहा है, उसकी जो परफॉर्मेंस है, तो उसके जो स्टैटिस्टिक्स हैं रियल टाइम के ऊपर वो कैसे चल रहे हैं, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें किस तरीके से जो है वो मूव आउट कर रही हैं, उन चीज़ों को अंडरस्टैंड करना, उन चीज़ों को देखना, तो ये बड़ा ज़रूरी है। और इसी से आपको पता भी लगता है कि आप आया अपने पेज की ग्रोथ के लिए या काम के लिए ठीक डायरेक्शन में जा रहे हैं या नहीं जा रहे। और मज़ीद आपको अगर कोई आपने एक्सपेरिमेंट्स किए हैं उसके ऊपर, तो आया आपका एक्सपेरिमेंट ठीक परफॉर्म हो भी रहा है कि नहीं भी हो रहा। ठीक है, तो ये डिफरेंट डेज के हिसाब से स्टैट्स आपको दिखाता है। इस सारे को हम लोग अभी वन बाय वन एक्सप्लोर करते हैं। सर हम उर्दू में भी सेम पेज बना सकते हैं क्या? अब उसकी लैंग्वेज उर्दू रख लें, लेकिन जो आपकी बेसिक लैंग्वेज है उसकी वो तो इंग्लिश ही रहेगी। ठीक है, कंटेंट आप उसके ऊपर उर्दू में पोस्ट कर सकते हैं। वो फिर ये है कि जो लोग उर्दू रीड करते हैं या उस लैंग्वेज से रिलेटेड कंटेंट ढूंढ रहे होंगे वही आपके पेज पे आएंगे। अगर आप रोमन इंग्लिश करते हैं तो वो मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर है। सर उस पेज से भी हम अर्न कर सकते हैं, मीन्स कुछ प्रोफेशनल पेजेस, जी बिल्कुल, उनको मोनेटाइज किया जा सकता है। और काफ़ी सारे वेज हैं मोनेटाइज करने के। तो जो जो तरीके हैं एक फेसबुक पेज को मोनेटाइज करने के, उनके बारे में हम लोग कल डिस्कस करेंगे इन डिटेल। आज हमने जो है वो फेसबुक इंसाइट्स को, फेसबुक को ग्रो कैसे करना है, इन चीज़ों को हम लोगों ने देखना है। वालेकुम सलाम वहाब। ठीक है, तो इनसाइट्स की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड के ऊपर कैटेगराइज किया गया है हर चीज़ को, कि आपकी एड्स की परफॉर्मेंस कैसी आ रही हैं, फॉलोअर्स कैसे आ रहे हैं, लाइक्स, रीच और सारी चीज़ें, उनके बारे में स्टैटिस्टिक्स प्रोवाइड किए गए हैं। और ओवरव्यू के अंदर ओवरऑल सारी चीज़ें प्रोवाइड की गई हैं। और यहाँ पर डे बाय डे, टुडे मतलब आज के, yesterday कल के, 7 डेज और 28 डेज के स्टैट्स आप देख सकते हैं। और अगर टुडे पे, आज पे करें, तो ये आपको ये इस तरीके से दिखा रहा है। ठीक है, अगर आप फर्दर इसको 28 डेज पे कर दें या 7 डेज पे कर दें, तो फिर आपको लास्ट 27 डेज या 28 डेज के स्टेटिस्टिक्स जो है ये रिवील करेगा। हम 28 डेज को देखते हैं। अब ये कह रहा है कि रिजल्ट्स जो हम दिखा रहे हैं आपको वो अगस्त 7 से लेकर टू सितंबर 7 2020 के हैं। ठीक है, डज नॉट इंक्लूड टूडेज डाटा, आज का डाटा इसमें नहीं है। इनसाइट एक्टिविटी जो है वो टाइम बताया उन्होंने। ठीक है, और फर्दर डिटेल्स जो है आप इसके ऊपर देख सकते हैं। तो जो भी एक्शंस परफॉर्म किए गए वो दो एक्शंस हैं। एक्शंस कहाँ से परफॉर्म हो रहे होंगे आपके पेज के ऊपर, कि जिन लोगों ने एक्शन बटन के ऊपर क्लिक किया होगा। एक्शन बटन कौन सा होता है, ये होता है, या ये वाली बार के ऊपर। तो हमने अभी कोई बटन ऐड नहीं किया हुआ यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग अपना कोई ना कोई बटन ऐड कर सकते हैं। लर्न मोर अबाउट योर बिजनेस, कॉन्टेक्ट यू, शॉप विद यू, और अच्छा ये कर देते हैं, विजिट ग्रुप कर देते हैं, नेक्स्ट कर देते हैं। ग्रुप का लिंक ऐड कर देंगे यहाँ पे, सिलेक्ट वन ऑफ योर ग्रुप्स, ये वाला ग्रुप है, इसको सिलेक्ट करते हैं और सेव कर देते हैं। ठीक है, और ये फिनिश कर दिया। अब जैसे ही लोग इस बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है, इसको मैं टेस्ट करता हूँ, टेस्ट, तो ये क्या करेगा, ग्रुप के अंदर ले जाएगा जो हमने ग्रुप बनाया हुआ है। इसके अलावा मजीद बटन ऐड किए जा सकते हैं अगर इसको एडिट के ऊपर क्लिक करें। ठीक है, तो अगर आप कोई मतलब अपॉइंटमेंट बुकिंग वगैरह या उससे रिलेटेड है तो आप बुक नाउ का बटन यहाँ पे यूज कर सकते हैं।
अगर आप कोई कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन ऐड करना चाहें या कोई फॉर्म व्हाट्सएप या कोई चीज़ ऐड करना चाहें तो इनमें से कुछ ऐड कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट अस, सेंड मैसेज, कॉल नाउ, साइन अप, सेंड ईमेल या व्हाट्सएप। और अगर आप लर्न अबाउट मोर योर बिजनेस ऐड करना चाहें तो वो यहाँ से ऐड सकता है। हो सकता है वॉच वीडियो या लर्न मोर या फिर शॉप विद यू। अगर शॉपिंग से रिलेटेड है तो आप शॉप नाउ का बटन और आगे अपनी वेबसाइट का बटन ऐड कर सकते हैं। अगर आपकी कोई एप्लीकेशन है तो ऐप की तरह मतलब कि ऐप का लिंक कोई ऐड किया जा सकता है। अगर आप कोई कम्युनिटी रन कर रहे हैं, कोई ग्रुप वगैरह है उसका सिमिलर, तो उसका लिंक ऐड कर सकते हैं। मैंने जैसे इसके ग्रुप का लिंक इसके साथ ऐड कर दिया। तो ये जो इनसाइट्स के अंदर असल में चीज़ है ये वाली, इन डिटेल में इसलिए बता रहा था कि ये एक्शंस जो हैं वो यहाँ पर जो एक्शंस परफॉर्म हो रहे होंगे ये वाली बार के ऊपर, उनके बारे में आपको ओवरऑल यहाँ पे बता रहा होगा कि कितने एक्शंस परफॉर्म हुए। तो लास्ट 20 डेज में 2 एक्शंस परफॉर्म हुए। ये एक्शंस ऑन पेज उनके ऊपर इसके स्टैट्स ज़्यादा अप होते हैं उन पेजेस के जो शॉपिंग से रिलेटेड हो, या फिर क्या कहते हैं मोस्टली जो है वो इस तरह का कंटेंट हो जो डेली बेसिस के ऊपर ज़्यादातर अपडेट हो रहा हो। फिर उसके बाद आगे आपको बता रहा है कि पेज व्यूज, कि आपको पेज व्यूज कितने मिले। डे बाय डे भी नीचे बता रहा है ये ग्राफ के अंदर कि आपके डाउन होते गए, मतलब पीक पे गए एक दिन में 183 पेज व्यूज आए। ठीक है, कि आपके कितने लोगों ने आपके जो पेज की प्रोफाइल है उसको देखा। ठीक है, फिर पेज के प्रीव्यूज हैं, कितने लोगों ने आपके पेज के ऊपर आके होवर किया, मतलब जैसे यहाँ पर साइड के ऊपर आपका पेज जैसे अगर कहीं नजर आ रहा हो, ठीक है, लेट्स से फॉर एग्जांपल ये नजर आ रहा है, ये इसके ऊपर होवर करना, इस तरीके से माउस लेके जाना, तो कितने लोगों ने ये वाली एक्टिविटी परफॉर्म की, उसको जो है हम पेज प्रीव्यूज कहते हैं। उसके बाद पेज के लाइक्स आपको कितने मिले हैं लास्ट 28 डेज करते हैं इसको, अब देखते हैं। तो लास्ट 28 डेज के अंदर हमें 68 पेज लाइक्स मिले हैं। और पेज की रीच कितनी है, पेज की रीच का मतलब क्या है, द नंबर ऑफ पीपल हु सा एनी ऑफ योर पोस्ट एट लीस्ट वंस, के कितने लोगों ने आपकी पोस्ट को देखा। पोस्ट को देखना क्या चीज़ है, कि जैसे ये हम स्क्रॉल कर रहे हैं तो ये आपके एक बार यहाँ से गुजर गई, ठीक है, तो ये हमारे पास जो है ये इसको हम व्यू कहेंगे, या इसको हम लोग जो है वो रीच कहेंगे, कि एक बंदे तक इस पेज की रीच हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर जो पोस्ट रीच है इसकी वो 1,90,000 है। मैंने आपको बताया कि ये पेज मैंने क्रिएट किया था 3 मंथ्स बैक, 2 या 3 महीने पहले। ठीक है, 2 या 3 महीने पहले इसको क्रिएट किया था, और इसके ऊपर कोई एज मच ज़्यादा काम नहीं हो रहा है, लेकिन स्टिल इसकी जो 28 डेज की मंथली रीच है वो 2 लाख पीपल तक है, और ये सारी की सारी ऑर्गेनिक है। ठीक है, अब इसके अंदर दो चीज़ें और नज़र आ रही होंगी आपको हब के साथ, ये ग्रीन में जो है वो अप होगा, अप एरो, और रेड में डाउन। तो ये क्या कंपैरिजन है, कि लास्ट 20 डेज को कंपैरिजन कर रहा है ये उससे पिछले लास्ट 20 डेज से। तो उसके मुताबिक ये चीज़ आपकी 24% कम हुई है, ये चीज़ आपकी 100% इंक्रीज हुई है, ये आपकी 10% कम हुई है। मतलब पिछले से पिछले जो 28 डेज थे उनकी रीच तकरीबन 2 लाख प्लस थी, अब वो 10,000 कम हो गई है। तो क्या है कि उसकी उसने परसेंटेज निकाल के 10 या 20,000 की 10% को डाउन कर दिया है। तो इससे आपको अंदाज़ा हो सकता है कि आपकी पोस्ट जो है वो उसकी रीच कितनी आ रही है। अब जब आप इसके ऊपर लेके जा रहे हैं अपने माउस को, होवर कर रहे हैं, तो ये आपको बता रहा है कि ऑर्गेनिक कितनी है और पेड कितनी है। ठीक है, तो इसमें पेड कोई भी नहीं है, सारी की सारी ऑर्गेनिक रीच है। फिर उसके बाद स्टोरीज के बारे में है, स्टोरी अभी हमने कोई ऐड नहीं की हुई इसके ऊपर, रिकमेंडेशंस भी नहीं है। फिर उसके बाद पोस्ट इंगेजमेंट की बारी आ जाती है। पोस्ट इंगेजमेंट क्या चीज़ होती है, कि आपकी ये एक पोस्ट को क्या कहते हैं, कितने बंदों ने इसको, ठीक है, लाइक किया, या फिर जो है वो आ, ये पोस्ट को लाइक किया, इसके ऊपर कमेंट किया, या इसको शेयर किया। ठीक है,
तो ये आपके या उसके साथ इंगेज होना, तो ये इसको हम लोग पोस्ट इंगेजमेंट कहते हैं। ठीक है, तो ये पोस्ट इंगेजमेंट के अंदर काउंट हो रही होती है। अब पोस्ट इंगेजमेंट्स जो है वो 13,000 है ओवरऑल, जितनी भी आपका कंटेंट है आपके पेज के ऊपर, और 17% जो है वो डाउन हुई है। तो माइनर है, 10 to 15 20% तक, 10 to 15 तक इट्स ओके। लेकिन अगर आपके पेज की रीच मिलियन के अंदर है, मतलब ये तो सिर्फ अभी 2 लाख के करीब करीब है, अगर 2 3 4 मिलियन या उससे ज्यादा रीच है, तो फिर आपके लिए ये 20% भी बहुत ज्यादा हो सकता है। तो वो उसके हिसाब से आपने देखना होता है। तो अगर आपको कंटिन्यूसली लग रहा है कि ये जो है आपके स्टैट्स हैं वो डाउन जा रहे हैं, तो फिर आपको क्या करना होता है कि अपने कंटेंट को मजीद इंगेजिंग बनाना होता है, मजीद उसकी क्वालिटी को इंक्रीज करना होता है। और अगर आप लेट्स से फॉर एग्जांपल वीकली 2 to 3 पोस्ट या 2 से 4 बार पोस्ट कर रहे हैं उसके ऊपर, तो आपको अपनी जो पोस्ट करने की उसके ऊपर कंटेंट पब्लिश करने की रेशो है उसको भी इंक्रीज करना होता है, ताकि मजीद ज्यादा रीच मिले, ज्यादा लोग शेयर करें आपकी क्या कहते हैं कंटेंट को, और आपके पास ज्यादा से ज्यादा इंगेजमेंट्स आ सके। फिर उसके बाद 3 सेकंड के वीडियो के व्यूज हैं आपके वो 39,000 है, और आपने फॉलोअर्स कितने गेन किए हैं टोटल, 261 फॉलोअर्स गेन किए हैं लास्ट 28 डेज के अंदर, जो कि प्रीवियसली 12% उससे कम है। ठीक है, तो ये होता क्या है कि आप मतलब अब जैसे हम आगे मूव करेंगे, तो ये तो अपडेट हो जाएगी आपकी, मतलब अपडेट इस तरीके से हो जाएगी कि एक दिन गुजरेगा तो फिर इसमें स्टैट्स अप डाउन होते जाएंगे। तो वो हो क्या क्या हो सकता है कि अगर आप कंटिन्यूसली वीकली बेसिस के ऊपर या जैसे भी आप अपने पेज को एनालाइज कर रहे हैं, तो आप क्या करें कि यहाँ से एक्सपोर्ट डाटा पे क्लिक करके, ठीक है, उसकी जो है वो एक एक्सेल शीट अपने पास सेव कर लें, जिसके अंदर आप पूरे पेज का डाटा आपको एक एक्सेल फाइल के अंदर जो है वो सेव होके मिल जाएगा। तो इसको अभी इसने डाउनलोड के ऊपर लगा दिया, योर डाउनलोड है स्टार्टेड, अभी एक एक्सेल की फाइल डाउनलोड हो जाएगी। तो इसको आप डाउनलोड करके अपने पास रख लें, और उसको बाद में कंपैरिजन के लिए देख भी सकते हैं। ठीक है, तो ये देखें, जो चीजें वहां पर आपको नजर आ रही थी वहां पर एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन थी, यहाँ पे आपको एक्सेल के अंदर मिल गई है। तो यहाँ से आप इसके अकाउंट्स वगैरह और बाकी सारी चीजें रीड आउट कर सकते हैं। लेकिन मैं मतलब ये रिपोर्ट्स वाला सेक्शन ज्यादातर यूज नहीं करता, क्योंकि ये बहुत मैसी हो जाता है, इसको देखना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो वीकली बेसिस के ऊपर आप मतलब 7 डेज आपके पास हो गए हैं, मतलब गुजर गए हैं, तो 7 डेज के बाद आकर आप जो है वो उसको आके चेकआउट कर लें, तो वो ज़्यादा बेहतर है। अब अगर ये रिपोर्ट्स आपको सारी की सारी, ठीक है, सारी चीज़ें अगर आपने वन बाय वन देखनी है, तो वो आप अलहदा अलहदा हर चीज़ की यहाँ से देख सकते हैं। थोड़ा सा नीचे मूव करते हैं, वो कह रहा है कि यूर मोस्ट रिसेंट 5 पोस्ट, आपकी 5 जो मोस्ट रिसेंट पोस्ट हैं वो ये हैं। ठीक है, उनमें से एक पोस्ट है उसकी रीच 10,000 तक गई, और इसकी क्या कहते हैं 1200 तक गई, फिर इसकी 700 लोगों तक, इसकी जो है वो इतनी। तो ये आपको टोटल उसके बारे में डिटेल्स बता रहा है। अब उसके साथ एक और ऑप्शन नजर आ रहा है बूस्ट पोस्ट का। बूस्ट पोस्ट क्या चीज है, कल मैंने थोड़ा सा बताया था, आज डिटेल में बताता हूँ। बूस्ट पोस्ट का मतलब ये है कि लेट से फॉर एग्जांपल इस पोस्ट के ऊपर 10,000 व्यूज है, आप चाहते हैं कि ये पोस्ट 10,000 के बजाय 20,000 लोग देखें। तो एक तो वे हो गया कि आपको ऑर्गेनिक रीच मिल रही है, ऑर्गेनिक ऑटोमेटिकली कि लोग शेयर कर रहे हैं, आपके पेज की ऑडियंस ही इतनी ज्यादा है, या तो या लोग शेयर कर रहे हैं डिफरेंट जगहों पर, आपका कंटेंट जो है वो उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अच्छा है और वो शेयरिंग कर रहे हैं, तो आपको ऑर्गेनिक रीच ज़्यादा मिले। लेकिन आप चाहते हैं कि जी ये वैसे भी और भी लोगों को नज़र आए, ठीक है, और लोग इसको देखें और इसकी रीच बढ़े और इसके साथ इंगेजमेंट्स भी बढ़े। तो उसके लिए इसको आप क्या करना चाह रहे हैं, एडवर्टाइज करना चाह रहे हैं। तो एडवर्टाइजमेंट करने के लिए आपको पैसे लगाने पड़ेंगे, जो कि आपका आ जाएगा पेड रीच के अंदर। ठीक है, पेड रीच के अंदर हम चले जाएंगे।
तो पेड रीच के लिए आपको बूस्ट पोस्ट करनी पड़ती है। बूस्ट पोस्ट जो है ये फेसबुक ऐड की तरह ही है, ठीक है, कि फेसबुक के ऊपर आप अपनी एडवर्टाइजमेंट को ही चलाएंगे। अब एक बंदा आता है, उसका पेज है, क्या कहते हैं, लेट्स से फॉर एग्जांपल भावलपुर के अंदर उसने कोई अपना नया जो है वो शॉप वगैरह ओपन की है या आउटलेट वगैरह ओपन की है, तो वो चाह रहा है कि मैक्सिमम लोगों को पता लगे। या उसने कोई अपना जो है वो खाने पीने का रेस्टोरेंट वगैरह ओपन किया है, ठीक है, तो वो चाह रहा है कि लोगों को ज़्यादा नज़र आए। तो वो आप क्या कर सकते हैं कि उसके ऊपर पोस्ट लगाएंगे, पोस्ट लगाने के बाद उसको बूस्ट पोस्ट कर देंगे। अब बूस्ट पोस्ट के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको मज़ीद ये डिटेल्स पूछेगा, मतलब आप अपनी पूरी कैंपेन को डिज़ाइन करें हमारे लिए, ठीक है, उसको रन करें। तो ये अभी जो बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग हुई है उसके ऊपर ये कह रहा है कि अगर आप 900 रुपये लगाएंगे, मतलब फेसबुक को 900 रुपीज़ पे करेंगे, तो आपको ये जो है वो नहीं 900 नहीं, इसको हम कर देते हैं 1000 और डेज कर देते हैं 2, ठीक है। अगर आप 1200 रुपीज़ इसके ऊपर स्पेंड करेंगे तो 2 दिन के अंदर आपको जो रीच मिलेगी, मतलब जितने लोगों को आपकी जो ये क्या कहते हैं ऐड है दिखाई देगी, उनका काउंट जो है वो है 1900 टू मतलब 2000 से लेकर तकरीबन 5000 लोगों तक नजर आएगी है। लेकिन इसको अब आप कस्टमाइज कर सकते हैं। जितना बेहतर आप अपनी यहाँ पर ऑडियंस सिलेक्शन करेंगे, यहाँ पर ऑडियंस सिलेक्शन करेंगे, उतने ज़्यादा आपको रीच मिलेगी। तो हमारी कोशिश ये होती है कि रेलेवेंट ऑडियंस रेलेवेंट ऑडियंस को दिखाया जाए और मैक्सिमम रीच गेन की जाए। रेलेवेंट ऑडियंस और इरेलीवेंट ऑडियंस का कंसेप्ट क्या हो सकता है, ठीक है, मैं एग्जांपल देता हूँ आप लोगों को कि आप लोग जो है वो लेट से अपना एक ऑनलाइन स्टोर स्टार्ट करने जा रहे हो, ऑनलाइन स्टोर स्टार्ट करने जा रहे हो, और उसके अंदर मोबाइल फ़ोन की जो एसेसरीज होती हैं उनका सेल और परचेज का आप काम कर रहे हो। तो आपकी उसके अंदर रेलेवेंट और इररेलेवेंट ऑडियंस कौन सी होगी, वो बताना है आप लोगों ने, ठीक है। अटेंडेंस जिनकी रह गई है वो मार्क कर लें। सिंपल सा क्वेश्चन कि आप लोग अपना ऑनलाइन स्टोर स्टार्ट कर रहे हो एसेसरीज का, आप लोगों के लिए रेलेवेंट और इररेलेवेंट ऑडियंस कौन सी होगी जिनको आपका जो है वो ऐड नज़र आए। तो मुझे कोई एग्जांपल आप लोग बताना चाहें, मतलब उसके अंदर आप लोगों की इनपुट थोड़ी सी रिक्वायर्ड है, जल्दी से ज़रा बता दें। गलत मलत आता है गलत भी बता दें, कोई मसला नहीं है, आई विल अप्रिशिएट दैट। अप्रिशिएट उस बंदे को करूंगा जो एटलीस्ट पार्टिसिपेट करेगा, बताएगा। बताएगा तो मुझे ये चीज़ फील होगी कि आप लोगों को वाकई चीज़ों की समझ आ रही है या इस चीज़ की आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं, ठीक है। जल्दी से बताएं कि इसके अंदर आप लोगों को जो है वो रेलेवेंट और इररेलेवेंट ऑडियंस की समझ आ रही है नहीं आ रही, जल्दी से विद इन शॉर्ट वर्ड्स जो है आपने बता देने। ठीक है जी सर, समझ आ रही है, लेकिन समझ तो आ रही है, मुझे ये बताएं कि आपके लिए रेलेवेंट ऑडियंस कौन सी होगी, मतलब जिसको आप टारगेट करना चाह रहे हैं। सर क्या बताना है, काइंडली क्वेश्चन रिपीट करें। सिंपल सा क्वेश्चन है कि आप अपना एक ऑनलाइन स्टोर स्टार्ट कर रहे हो जिसमें मोबाइल फ़ोन की एसेसरी सेल कर रहे हो, तो उसके अंदर आपकी टारगेट या रेलेवेंट ऑडियंस कौन सी होगी, और अगर इररेलेवेंट ऑडियंस को देखा जाए, ठीक है, तो वो कौन से लोग होंगे, उनके बारे में आपने थोड़ा सा बताना है। सिद्रा अरशद कह रही हैं रेलिवेंट ऑडियंस दोज हु वांट टू बाय एसेसरीज, बिल्कुल। यस सर, रेलिवेंट मीन्स द दर्पण हु नीड रिपेयरिंग और परचेजिंग फोन एसेसरीज, ठीक हो गया, बहुत अच्छी इनपुट है, मच अप्रिशिएट दैट। सिद्रा ने और साजिद ने बताया थोड़ा सा, गुड हो गया।
रेलिवेंट वो होंगे जो हमारा प्रोडक्ट बाय करें, बिल्कुल। तो बिल्कुल सही जा रहे हैं आप लोग, ठीक है कि वीडियो रिलेटेड इंटरेस्ट हो, ठीक हो गया, वो जो बाय करेंगे ठीक हो गया। सलीम और रमज़ान जन, वीडियो रिलेटेड इंटरेस्ट पीपल, वीडियो रिलेटेड ना हो स्पेसिफिकली, बस आपके प्रोडक्ट से या उससे सर्विस के अंदर इंटरेस्टेड हो, जिन लोगों को इसमें इंटरेस्ट होगा। ये बिल्कुल ठीक बात की नाजिया ने कि इंटरेस्ट होगा जिन लोगों का। सर रेलेवेंट वो जो आप चाहते हैं कि देखें, जैसे ब्यूटी प्रोडक्ट्स के लिए वुमेन एज एंड एरिया, ये थोड़ा सा मजीद प्रिसाइज हो गया। बहुत अच्छी इनपुट है हमारा की तरफ से भी। मोहम्मद आसिम, रेलिवेंट मोबाइल फ़ोन एसेसरीज का काम करने वाले रेलिवेंट, वो जो क्लोथिंग या अदर, बिल्कुल ज़बरदस्त हो गया। और इरेलीवेंट इज अपोजिट, ठीक हो गया। ठीक है, नहीं नहीं वो नहीं होंगे इसके अंदर खाम खा विंडो शॉपिंग वाले नहीं, उनका भी इंटरेस्ट हो सकता है। देखे ना, एक विंडो शॉपिंग करने जाता है बंदा, वो 10,000 वाली चीज देख रहा है, लेकिन क्या पता वहां पर अगर उसको कोई जेब में उसके 3,000 4,000 रुपए है और उस तरह की कोई काम की प्रोडक्ट मिल जाती है तो उसको परचेज भी कर लेता है। ठीक है, तो वो इरेलीवेंट नहीं होगा उसके अंदर। स्टूडेंट्स एंड बिजनेसमैन अदर पर्सन हु हैव सेम बिजनेस, ठीक हो गया। ये तो फिर आप उसको कैटेगराइज कर रहे हैं ना कि किस तरीके की टारगेट करनी है आपने ऑडियंस। ये इन डिटेल आप काम कर रहे हैं, वो और चीज़ है। इरेलीवेंट मींस विच हैव इंटरेस्ट और नॉट एट ऑल गुड। सर एज बिल्कुल हो गया, ग्रुप ठीक हो गया, बहुत ज़बरदस्त। जहांगीर ठीक हो गया, जो बाय करेंगे वो रेलिवेंट हो गया। अच्छा जी सर, फेसबुक पे एक पेज है मेरा। अच्छा जी, मेरा भी पेज है एक। सर जो जो मोबाइल यूज़ कर रहे हैं जिनको एसेसरीज रिक्वायर्ड होंगी वो ऑलमोस्ट सब लोग हैं इंटरेस्ट वाइज, गुड हो गया। ठीक है, तो मेन आंसर यही है कि वो लोग जो इंटरेस्टेड होंगे किसी स्पेसिफिक, मतलब जो ऑडियंस हम जिस चीज़ को हम प्रोडक्ट या सर्विस को सेल कर रहे हैं उसको बाय करने में या उसको परचेज करने में, तो उसके लिए हम एक प्रोफाइल बनाते हैं। ठीक है, जिसको पर्सोना भी कहा जाता है, या फेसबुक के अंदर जब हम टारगेटिंग करते हैं तो उसके अंदर उसको टारगेटिंग ऑडियंस कहते हैं। टारगेटिंग ऑडियंस, कि हम इस ऑडियंस को टारगेट करना चाह रहे हैं। अब हमारा जो पेज है वो जो है वो, लेट से ये गेम से रिलेटेड है, गेम से रिलेटेड पेज है हमारा, गेम से रिलेटेड कंटेंट है, और हम उन लोगों को दिखाना शुरू कर दें जो कि कपड़े खरीदारी करने में या फिर जो है वो इस तरह की मजीद प्रोडक्ट्स परचेज करने में इंटरेस्टेड है, तो दैट वुड नॉट बी फेयर, ये हमारे लिए ठीक नहीं होगा। ठीक है, और ऑब्वियस सी बात है कि इसके अंदर हम लोग ठीक नहीं जा रहे होंगे। अच्छा, आप बता रहे थे पेज के बारे में, यू कैन कैरी ऑन। तो वो क्या है कि आप टारगेटेड ऑडियंस ढूंढेंगे अपने पेज से रिलेटेड। तो यहाँ पर जब आप बूस्ट पोस्ट पे क्लिक करते हैं आके, तो यहाँ पर ये ऑडियंस के सेक्शन के अंदर आपसे ऑडियंस सिलेक्शन का वो पूछता है। उससे ऊपर कुछ चीज़ें हैं, यहाँ पर ये आपकी नज़र आ रही है। आप लोग जब फेसबुक के ऊपर जाते हैं तो यहाँ पर आपको ये स्पॉन्सर्ड किस्म, मैं आपको इधर एक दो ओपन करके दिखा देता हूँ अगर नजर आ जाए तो। फेसबुक जब आप स्क्रॉल कर रहे होते हैं तो आपकी न्यूज़ फीड के अंदर और राइट साइड के ऊपर, क्या मसला है इसको, फेसबुक को क्या हो गया। ठीक हो गया। यहाँ पर जो है वो आपको ये इस तरीके से ये स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ है, ये फेसबुक की तरफ से एड्स नज़र आ रहे हैं। तो जब आप अपना ये एड रन करेंगे, ठीक है, तो उसकी जो लुक होगी, जो उसका व्यू होगा, वो यहाँ पे आपको इस तरीके से नज़र आ रहा होगा। तो ये तरीक़ेकार है इसको रन करने का। अब यहाँ पर आप नंबर वन सबसे पहले उसका ऑडियंस के अंदर उसका बटन वगैरह चूज करते हैं कि कौन सा बटन आपने लगाना है। तो शॉपिंग से रिलेटेड है तो शॉप नाउ करेंगे और यहाँ पे उसका लिंक ऐड कर देंगे।
मैं अगर इसकी प्रमोशन कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैं इसको करूँगा लर्न मोर, बुक नाउ, कॉल नाउ, गेट डायरेक्शंस, नहीं, लर्न मोर का कर लेते हैं। और आगे अपने जो भी चैनल वगैरह है या उसका जो लिंक है वो ऐड कर दूंगा, ठीक है। ये आगे इसके अंदर लिंक ऐड हो जाएगा। Your ad cannot promote a Facebook destination. Please add another URL. तो हमने तो और ही ऐड किया जी। अच्छा जी, ये इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा। खैर, इधर से जाते हैं, लिंक कॉपी करके देखते हैं क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहा। एक्सेप्ट तो करना चाहिए। ठीक है, तो ये हमने ऐड किया तो ये इसके अंदर ऐड अप हो गया। खैर, यहाँ पर आप अपनी वेबसाइट का लिंक ऐड कर देते हैं इसके अंदर। और उसके बाद फिर आगे आपने मेन जो काम होता है ना, ऑडियंस का होता है। अभी देखें, मैं इसको कहता हूँ कि मैं जो है वो 2,000 रुपया लगाने के लिए तैयार हूँ। 2,000 रुपया, 2,000 रुपया जो है वो एड रन करना है मैंने 5 दिन के लिए। आज से स्टार्ट होगा। तो डेली की मुझे अभी जो रीच दे रहा है वो 1600 टू 4600 दे रहा है, ठीक है। लेकिन मैं अभी इसको एक प्रॉपरली वे के अंदर लेके चलूंगा। मेरा पेज है गेम से रिलेटेड। किस चीज से रिलेटेड है? गेम से रिलेटेड है। तो मैं चाह रहा हूँ कि जो लोग गेम्स पसंद करते हैं वो मेरे पेज के ऊपर ऑडियंस जो है वो अट्रैक्ट हो, ठीक है। तो डिफरेंट केस स्टडीज इसके अंदर हम डिस्कस करते रहेंगे। अब यहाँ पर मैंने ऑडियंस को करना है एडिट। ऑडियंस के अंदर एडिट करने के बाद मैं इसको एज सबसे पहले मुझसे पूछ रहे हैं कि जेंडर क्या होना चाहिए। तो अगर मतलब एग्जांपल है कि आप फीमेल से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो आप वुमेन कर देंगे जेंडर, ठीक है। लेकिन आपने ये मेनली इसके अंदर देखना है कि नीचे जो आपके पास पोटेंशियल ऑडियंस है, जितनी ज्यादा पोटेंशियल ऑडियंस होगी आपकी और जितना क्राइटेरिया आपका ब्रॉड होगा, ठीक है, आपको रीच उतनी ज्यादा मिलेगी। जितने ज्यादा लोग उतनी ज्यादा रीच कम पैसों में। जितनी स्पेसिफिक ऑडियंस करते जाएंगे, यहाँ पर लोगों का काउंट कम होता जाएगा, आपके पैसे उतने ज्यादा लगेंगे, रीच कम मिलेगी। तो ये एक दूसरे से इनवर्स, मतलब इनवर्सली जो प्रोपोर्शनल होता है ना, वो वाला हिसाब है। तो हम कह देते हैं कि जी ऑल मेन एंड वुमेन। और ऐसे लोग जो जिनकी एज, बच्चे भी पसंद करते हैं गेम्स, 15 से लेकर 50 तक ले जाते हैं। 50 तक लोग खेलते हैं, 50 के बाद फिर कम हो जाते हैं। तो असल चीज जो है ये ऑडियंस सिलेक्शन जो है, इसको आपने अंडरस्टैंड करना है। उसके बाद लोकेशंस के अंदर मैंने ऐड कर दिया पाकिस्तान। अगर मैं मजीद कोई लोकेशन ऐड करना चाहूँ, मैं कहता हूँ जी इंडिया के लोगों को भी नजर आएगी। इंडिया मैंने ऐड कर दिया। अगर मैं कहता हूँ कि बांग्लादेश के लोगों को भी नजर आए, तो वो भी ऐड हो गया। फिलीपाइंस के लोगों को नजर आए, तो जो भी है, ठीक है। तो फिलिपाइंस को भी ऐड कर दिया। तो ये देखें, फेयरली ब्रॉड कि ये बहुत ज़्यादा ब्रॉड हो गया ऑडियंस में। ठीक हो गया। अब इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ मज़ीद ब्रॉड, तो ये और ज़्यादा हो जाएगी। ठीक हो गया। उसके बाद आगे मैं कहता हूँ कि उनकी डिटेल टारगेटिंग के अंदर मज़ीद क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो उनके इंटरेस्ट को देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ से सजेशंस में देखता हूँ, सजेशंस को छोड़े, हम इधर करते हैं गेम्स। तो गेम, वीडियो गेम्स, ठीक है। अब देखें ये यहाँ से और ब्रॉड होता जा रहा है, मतलब कि प्रिसाइज हो रहा है। वीडियो गेम्स, अच्छा जी। और ऑनलाइन गेम्स, ये देखें ये इंटरेस्ट की बेस के ऊपर लोगों को हम लोग टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। रोल प्लेइंग गेम्स, ठीक है।
फाइटिंग गेम्स, ई स्पोर्ट्स, ठीक हो गया। तो ये हमने काफी सारे इसके अंदर क्राइटेरिया ऐड कर लिए, मजीद भी ऐड किए जा सकते हैं, तो वो लेटर ऑन की बात है। मैं सिर्फ आप लोगों को एक क्विक एग्जांपल करके दिखा रहा हूँ। अब इसको मैंने सेव किया। अब सेव करने के बाद देखें कि उतने पैसों के अंदर अब हमें रीच मिल रही है 5 डेज के लिए ही, और 1400 टू 4100, 1400 टू 4100 मतलब डेली के हमारे तकरीबन इसके ऊपर पैसे लगेंगे 400 रुपये डेली के। डेली के 400 रुपये लगेंगे, 400 रुपये में ये इतने लोगों को दिखाई देगी। तो ये भाई हमें अभी समझ नहीं आ रही, अभी स्टिल क्या कहते हैं, जो रीच है वो कम मिल रही है। तो यहाँ से हम फिल पॉइंट्स को ज़रा रिमूव करते हैं और इसको सेव करके ट्राई आउट करते हैं। तो अब हमें क्या कह रहा है, तब भी उतनी है। तो इसको आप क्या करते हैं कि डिफरेंशिएटली इसको जो है वो अप्लाई करके देखते हैं अपने पास, कि हम लोग लोकेशन को और इंटरेस्ट बेस्ड चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा चेकआउट करें। ठीक है, तो फिर उसके बाद आपको ये कितनी पर डे की रीच दे रहा है, कितने लोगों को। तो जहां पर आपको रेलेवेंट ऑडियंस सिलेक्ट करने के बाद मैक्सिमम रीच मिल रही हो, वहां आप कैंपेन रन करते हैं। इसके अंदर अब आपको एक्सपीरियंस जो है वो किस तरीके से आएगा, वो आपको इस तरीके से आएगा कि आप जितनी ज़्यादा कैंपेन्स रन करते जाएंगे, एक ही बार में आपको नहीं पता चलेगा। तो उसके लिए हम लोग फिर टेस्टिंग वगैरह करते हैं, ए बी टेस्टिंग कहा जाता है, अल्फा बीटा। तो जब हम फेसबुक एड्स को इन डिटेल पढ़ेंगे, फेसबुक एड्स को इन डिटेल पढ़ेंगे, तब उसको एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, अभी मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। फेसबुक इनसाइट्स के लिहाज से बूस्ट पोस्ट को जो हमने देखना था वो दैट वाज इट फॉर नाउ। ठीक हो गया। उसके बाद अगर आपको मैंने बताया कि इंडिविजुअली अलहदा अलहदा तौर पर आप इन चीज़ों को देखना चाहें, तो वो यहाँ से देखी जा सकती है। तो अब उनको हम एक्सप्लोर करें। थैंक यू सर, आई गॉट माई आंसर। अच्छा, मैंने क्वेश्चन नहीं देखा सर। क्या हम डेमोग्राफिकली और जोग्राफिकली दोनों तरह से रेलेवेंट ऑडियंस को मैनेज कर सकते हैं? बिल्कुल किया जा सकता है। अभी तो मैंने आप लोगों को सिर्फ बूस्ट पोस्ट का ऑप्शन दिखाया है। जो फेसबुक का एड मैनेजर है उसके अंदर मजीद एडवांस चीज़ें अवेलेबल है, तो उनको भी हम लोग एक्सप्लोर करेंगे जब हम फेसबुक एड्स को लर्न करेंगे। सर गेम वाला पेज गेम खेलने वालों के लिए टारगेट ऑडियंस है, जो गेम्स नहीं खेलते वो इररेलेवेंट ऑडियंस है। बहुत ज़बरदस्त आंसर। नहीं, मच अप्रिशिएट दैट। सर क्या स्पॉन्सर्ड ऐड फ्री में चला सकते हैं या वो भी पेड होंगी? अब एग्जांपल मैं आप लोगों को दे रहा था कि ये जो ऐड नज़र आ रही है आपको गूगल की तरफ से, गूगल एड्स की तरफ से, गूगल वालों की तरफ से, ये गूगल अपने आप को एडवर्टाइज कर रहा है फेसबुक के ऊपर। ये गूगल ने पैसे पे किए हैं। ये जो स्पॉन्सर्ड ऐड है ये फ्री में कभी रन नहीं हो सकती। फ्री में रन कभी नहीं हो सकती, आपको पैसे लगाने पड़ेंगे। ठीक है। अब इस पेज के ऊपर मैं आप लोगों को दिखा रहा था कि मैंने एक पोस्ट को जो है वो बूस्ट किया था। ठीक है, उसके ऊपर टेस्टिंग कर रहा था मैं थोड़ी सी, मतलब डिफरेंट चीज़ों के ऊपर डिफरेंट पेजेस पे हम लोग टेस्टिंग करते रहते हैं, और कुछ क्लाइंट्स हैं उनका काम वगैरह जब चलता रहता है तो उसको हमने देखना होता है। तो कुछ अपने पर्सनल चीज़ें होती हैं, प्रोडक्ट्स मतलब अपने कोई पर्सनल पेजेस होते हैं उनके लिए करना पड़ता है। कभी जो है वो आपके मज़ीद अगर किसी क्लाइंट का काम हो तो उसको भी देखना होता है। तो ये आपको प्रैक्टिस से आएगा, इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। पेड प्रमोशन आपने करनी है तो वो पेड के नाम से ही है कि पैसे आपको लगाने पड़ेंगे। तो ये एक पोस्ट है इस पेज की, इसके ऊपर टोटल 1300 फॉलोअर्स हैं, 1.3 के 1300 फॉलोअर्स हैं। लेकिन ये वाली एक तस्वीर है, इसको हम लोगों ने प्रमोट किया था। ठीक है, इसके ऊपर मैंने ऑलमोस्ट 2500 रुपीज़ जो है वो स्पेंड किए थे, पाकिस्तानी 2500 रुपये। ठीक है, तो 2500 रुपया लगाने से इस पेज के साथ हुआ, इस पोस्ट के साथ हुआ क्या है कि इसके ऊपर 7.4 के 7,000 लोगों ने, ठीक है, 7,400 लोगों ने इस पेज के ऊपर आके इस पोस्ट की लाइक किया है। 547 कमेंट्स आए हैं, 149
शेयर्स आए हैं। तो अब इस पूरी पोस्ट की जो रीच और उसकी डिटेल्स हैं वो आपको सामने नजर आ रही हैं कि 3,000 लाइक्स हैं, 919 हार्ट रिएक्शंस आए हैं, 2419 हाहा रिएक्शंस आए हैं, और ये बाकी सारी चीज़ें इसके अंदर नज़र आ रही हैं। ठीक है, तो ओवरऑल बाकी स्टैट्स भी आपको साथ नज़र आ रहे होंगे। अब इस पोस्ट के ऊपर जब हम रीच के ऊपर जा रहे हैं तो इसकी ऑर्गेनिक रीच जो है वो 25,000 है। मतलब 25,000 लोगों को 25,000 लोगों को ये पेज दिखाया गया ऑर्गेनिकली, जो शेयर्स के थ्रू और वैसे रीच में। ठीक है, और पेड रीच कितनी है 47,000। तो टोटल कितनी रीच है इसकी 70,000। फिर उसके बाद आगे आ जाती हैं इसके ऊपर इंगेजमेंट्स। तो 3K जो है इसके ऊपर वो ये आपकी ऑर्गेनिक है और बाकी ये पेड है। तो अगर प्रमोशन को हम ओपन करें तो वो आपको, जैसे वो हम ऐड की कैंपेन डिजाइन कर रहे थे, ये नजर आ रहा है, ये सारी की सारी 2500 रुपीज इसके ऊपर स्पेंड किए, सारी उसकी डिटेल्स बता रहा है। तो अब वो बता रहा है आपको कि ऑडियंस भी आपको कौन सी गेम हुई है, कहाँ कहाँ इस ऐड को प्लेस किया गया। तो न्यूज़ फीड के ऊपर जो मोबाइल पे स्क्रॉल कर रहे होते हैं, इतने परसेंट, इतनी इतने वो किया गया। इंस्टाग्राम की न्यूज़ फीड में इतना, बाकी जगहों पे इतना। और जो आपने ऑडियंस रखी थी वो थी 17 to 34। तो ये देखें कि इसको मैंने प्रॉपरली अच्छे तरीके से टाइम लगाकर डिज़ाइन किया था। 2500 रुपीज़ के अंदर मुझे जो रीच मिली है इसकी, वो ऑलमोस्ट 1 लाख के करीब मिली है। ठीक है, और ड्यू टू इसके ऊपर इसकी रीच इससे भी ज़्यादा होनी थी, लेकिन रीच क्यों कम हो गई उसके अंदर, मतलब जो मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा था वो इस वजह से कि मेरी जो कॉस्ट पर इंगेजमेंट थी वो बहुत ज़्यादा जा रही थी। कॉस्ट पर इंगेजमेंट क्यों ज़्यादा जा रही थी, क्योंकि मेरी तस्वीर इस तरीके की थी कि यू हैव टू रिएक्ट विद दैट। ठीक है, मतलब आप उसके साथ रिएक्ट करेंगे इनमें से कोई ना कोई। तो ये अगर आप या तो रीच गेन करना चाह रहे हैं तो रीच मिलेगी, या आप अगर इंगेजमेंट ज़्यादा लेना चाह रहे हैं तो उसके कंटेंट के हिसाब से आपको इंगेजमेंट ज़्यादा मिलेगी। अगर मैंने ये ना लिखा होता और सिर्फ लिखा होता कि कमेंट के अंदर बताएं कि इनमें से आपको कौन सा जो है वो साथ स्कोप आपको पसंद है इस गन के साथ, ठीक है, जो लोग गेम खेलते हैं इससे रिलेटेड, तो वो कमेंट्स के अंदर बताते हैं तो मेरे पास इंगेजमेंट्स कम आती लेकिन रीच मेरी मजीद बढ़ जाती। तो ये डिफरेंट एक्सपेरिमेंटेशन और उसके थ्रू आप इसको देख रहे होते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इंसाइट्स थे आपके। ठीक है, बूस्ट पोस्ट के बारे में हम लोगों ने थोड़ा सा डिस्कस कर लिया इसके अंदर, और अब इसको वन बाय वन हम लोग देखेंगे। सर अगर हम डेज बढ़ा दें तो, डेज बढ़ा दें तो कोई मसला नहीं है, जितने डेज बढ़ा दें, पैसे बढ़ा दें, आपके ऊपर डिपेंड करते हैं। देखो, रीच बढ़ेगी या कम होगी वो टोटली मैं नहीं बता सकता। ठीक है, वो कौन बताएगा, फेसबुक इटसेल्फ खुद बताएगा। वो कैसे बताएगा कि आप इसको यहाँ पर डिजाइन करने के बाद नीचे चेकआउट करते जाएंगे कि आपको क्या ऑप्शंस नजर आ रही है। ठीक है, इसको अगर मैं एडिट करूं और इसके अंदर मैं एज की लिमिट कर दूं 55, और इंटरेस्ट के अंदर ये भी रिमूव कर दिया, ये भी रिमूव कर दिया। ठीक है, गेम्स, अच्छा जी ये हो गया। ठीक है, तो अब देखिए मैंने मजीद इसको प्रिसाइज कर दिया, तो मैं इसको सेव करता हूँ। अब मुझे ये कह रहा है कि पहले ये 1600 कह रहा था, अब 1400 कह रहा है। ठीक है, तो ये आपका उसके हिसाब से कम ज़्यादा होता जाएगा। लेकिन इसको मजीद इन्हेंस करने के लिए आपको पेज की जो है वो ऑडियंस को चेकआउट करना पड़ेगा। वो लाइक योर पेज एंड देयर फ्रेंड्स योर कस्टम ऑडियंस, ठीक हो गया। और एक ये लिस्ट है। ठीक है, ये देखें, ये वाली पहले मैंने एक लिस्ट तैयार की थी जिसके ऊपर मैंने टारगेटिंग की थी, तो इससे मुझे अच्छी रीच मिल रही थी। तो आप हर पेज के लिए अलहदा अपनी कस्टम ऑडियंस जो है वो ऐड करेंगे,
और उसके लिए अलहदा इंटरेस्ट उसका क्राइटेरिया देखेंगे। अब एक क्राइटेरिया लेट से मैंने ये सिलेक्ट किया है ये वाला, ये हर कैटेगरी के लिए तो काम नहीं करेगा ना। आप मोबाइल फोन की एसेसरीज बेच रहे हैं और ये इन लोगों को दिखाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है, अम, वो आपके लिए काम नहीं करेगा। वो आपका ऐसे समझे कि जो पैसे आप लगा रहे हैं वो वेस्टेज है। तो असल चीज जो यहाँ अंडरस्टैंड करने की जरूरत है वो ये है कि आप रेलेवेंट ऑडियंस को अपनी एडवर्टाइजमेंट दिखाएं, और क्या कहते हैं, रेलेवेंट लोगों को आपकी ऑडियंस नजर आए ताकि आप उसका मैक्सिमम बेनिफिट ले सकें। ऑर्गेनिक रीच मतलब, ऑर्गेनिक रीच पोटेंशियल ऑडियंस को कहते हैं जिसमें ओवरऑल तमाम जेंडर के लोग और तमाम एज के लोगों ने देखा। देखें, ऑर्गेनिक रीच के अंदर नई सिंपल सी बात है कि वो सब लोग आ जाएंगे, वो ओवरऑल होगा, वो आपका ओवरऑल होगा। जैसे इसकी ऑर्गेनिक रीच देखें 1.2 के 1000 पीपल, 1200 पीपल कह रहा है ये, तो उसमें सब लोग आ जाएंगे। उनका एज, उनकी कोई चीज मैटर नहीं करती। अगर आप उसको अलहदा अलहदा से देखना चाह रहे हैं, ठीक है, तो वो यहाँ से आप जाके बाय फॉलोअर्स बाय लाइक्स या उसको जिस तरीके से कैटेगराइज करके फेसबुक ने आपको अलाउ किया हुआ है उसके मुताबिक देख सकते हैं, ना कि अपने उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इसके अंदर ओवरऑल काउंट आ जाएगा उसका। ऑर्गेनिक रीच से ये मुराद है। बाकी जो रीच आपको पैसे लगा के मिलेगी, ठीक है, उसको वो अलहदा कैटेगराइज करेगा और यहाँ पे आपको बता देगा कि ये पेड रीच के थ्रू मिला है। ठीक है, किसी और पेज के आप लोगों को इनसाइट्स दिखाता हूँ मैं, एक मिनट रुकें जरा। अम, ये ई रोजगार BZU लोधरा का पेज है। ठीक है, तो इसके ऊपर जाकर हम जाते हैं इनसाइट्स के ऊपर। ठीक है, इनसाइट्स के ऊपर जाने के बाद लास्ट 28 डेज के ओपन कर लेते हैं। तो ये देखें, ये अब आपको बता रहा है कि इस पेज की रीच कितनी है, बाकी भी और दूसरी भी। ठीक है, तो इसको ओपन करते जाते हैं। ठीक है, ये देखें, ये आपको मजीद दिखाता जा रहा है। अब इसके अंदर हम लोगों ने डिफरेंट मतलब कैंपेन्स की हुई हैं। इसके अंदर जब हमारे एडमिशन्स ओपन होते हैं न्यू बैच के, तो हम लोग पेड एडवर्टाइजमेंट्स वगैरह रन करते हैं। तो ये देखें, ये एक इसमें से की हुई है। अगर इस प्रमोशन को हम लोग देखें, ठीक है, तो इसके ऊपर हमारे पास उधर CPM 0 पॉइंट कितना मिल रहा था, यहाँ पे 0.76 मिल रहा है। इसके अंदर देखें तो इसके अंदर उससे थोड़ा सा ज़्यादा हाई है, 1.82 है। तो अगर आप ऑडियंस ठीक से सिलेक्ट नहीं करते तो आपको उसके अंदर जो है वो कम रीच भी मिल सकती है। तो इसको क्या है, स्पेसिफिकली आपने अच्छे तरीके से देखते हुए चीज़ों को जो है वो मॉनिटर करना होता है, और उनको मॉनिटर करते हुए आपने अपनी कंपेन रन करनी है। तो इसकी 28,000 रीच है, टोटल ऑर्गेनिक की 11,000 समथिंग है, 16,000 पेड है। ठीक है, तो इसके अंदर जितने आपका फिर पैसे भी मैटर करते हैं और आपकी टारगेटेड ऑडियंस भी मैटर करती है। अब अगर आप लेट्स से फॉर एग्जांपल, एक और एग्जांपल आप लोगों को थोड़ा सा डिज़ाइन करके दिखाता हूँ इसी के अंदर ही, तो मज़ीद आप लोगों को कुछ चीज़ें समझ आ जाएंगी। अगर आप टारगेट करना चाह रहे हैं प्रीमियम ऑडियंस, प्रीमियम ऑडियंस क्या चीज़ है, USA UK और मतलब जो प्रीमियम बड़े दूसरे कंट्रीज हैं हमारे पे, यूरोपियन कंट्रीज हैं, उनकी ऑडियंस को अगर आप टारगेट करना चाहेंगे तो आपको पैसे ज़्यादा लगेंगे। ठीक है, इसको मैं एडिट करता हूँ। अभी देखें, ये 2,000 रुपये में 5 दिन के लिए डेली 1400 to 4,000 पीपल पर डे पे रीच कर रहा है। लेकिन अगर मैं इसको एडिट करूँ और यहाँ पर पाकिस्तान की जगह कर दूं यूनाइटेड स्टेट्स और इसको सेव कर दूं, तो सेम है बाकी चीजें। अब यहाँ पर ये मुझे डेली की रीच दे रहा है 120 to 340 पीपल पर डे। भाई समझ आई है इस चीज की कि नहीं है ये आप लोग को, ये तो बहुत ज्यादा पैसे ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अंडरस्टैंड करने की बात यही है
कि आपका जो ये क्राइटेरिया है ना, ये वाला ऑडियंस का, इसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें मैटर कर रही होती हैं कि आप किस तरीके की ऑडियंस, किस लोकेशन की, ज्योग्राफी की ऑडियंस, किस इंटरेस्ट की ऑडियंस को टारगेट करना चाह रहे हैं। उस इंटरेस्ट की जितनी ज़्यादा ऑडियंस होगी, आपको उतनी ज़्यादा रीच मिलेगी। अगर मैं इसके अंदर से ये सारी चीज़ें ख़त्म कर दूं और ये भी ख़त्म कर दूं, सिर्फ यूएसए को टारगेट करूं, तो ये कुछ मज़ीद बेहतर हो गया 20, और आपको मज़ीद रीच इसने ऐड कर दिया। ठीक है। अच्छा, मजीद आप लोग डिफरेंट इसके अंदर ऑप्शंस ट्राई करके देखेंगे डिफरेंट बिजनेसेस से रिलेटेड, तो उसको आपने एंड के ऊपर बस कैंसिल कर देना है, ठीक है, ताकि वो आपकी कैंपेन आगे ना लेके जाए या उसको फाइनलाइज ना करे। ठीक है। सर, हम इंस्टा पे जो स्टोरीज लगाते हैं वो पेज पे भी ऑटोमेटिकली शो हो जाती हैं। उसके लिए आपको अपना मतलब दो चीज़ें हैं। एक इंस्टा का पर्सनल अकाउंट है, एक बिजनेस अकाउंट है। तो आपका बिजनेस पेज होना चाहिए, इंस्टा का मतलब अकाउंट होना चाहिए। और अगर उसको ऑटोमेटिकली आप अटैच कर देते हैं, क्या कहते हैं, अपने जो है वो फेसबुक के पेज के साथ, तो फिर वो ऑटोमेटिकली वहां पर हो जाएगी। और बाप से जवन, व्हाट टाइप ऑफ फेसबुक एड इज मोस्ट इफेक्टिव मींस फॉर्मेट। और बाप उसके अंदर क्या कहते हैं, डिफरेंट आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल है। आप जब यहाँ पे बूस्ट पे जाते हैं, तो उसके अंदर आपको एड प्लेसमेंट को देखना होता है। ठीक है। यहाँ पर इसको ऑटोमेटिक प्लेसमेंट को ऑफ कर दें और मैसेंजर भी ख़त्म कर दें, सिर्फ फेसबुक कर दें। तो वो आपको देखना होता है कि किस चीज़ से रिलेटेड आपको कहाँ प्लेसमेंट करनी है। तो फेसबुक के ऊपर अगर आप प्लेस करते हैं मोस्ट केसेस के अंदर, वहाँ पे आपको रीच अच्छी मिलती है। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि इसके अंदर आपको ट्राई करने के बाद, डिफरेंट चीज़ों को देखने के बाद ही आउटपुट का पता चलता है। ऐसे आप सिर्फ जो स्टैट्स अवेलेबल हैं वो देख सकते हैं, इन डिटेल चीज़ों को जो है वो नहीं देख सकते। सर, क्या हम किसी भी पेज के इनसाइट देख सकते हैं या इनसाइट्स देखने के लिए एडमिन होना ज़रूरी है? आपका उस पेज का एडमिन होना बहुत ज़रूरी है। आपका उस पेज का एडमिन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। अगर आप एडमिन नहीं हैं तो आप उसके इनसाइट्स वगैरह जो हैं वो नहीं देख सकते। ठीक है। अच्छा जी, ऐसा है कि 2 मिनट्स की जो है वो वाटर ब्रेक लेते हैं शॉर्ट, और फिर इसको कंटिन्यू करेंगे। तो सो फार जो चीज़ें हमने लर्न की, इससे रिलेटेड आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग क्यूरी जो है वो अपनी पुट कर सकते हैं। ठीक है। तो शॉर्ट ब्रेक जो है वो 2 to 3 मिनट्स की हम लोग कर रहे हैं, ताकि आप लोगों को भी ज़रा सांस आ जाए, मैं पानी पी लूँ। तो पेज का एडमिन होना ज़रूरी है। हाँ जी, आई एम बैक। सो इसकी समझ आ गई है आप लोगों को? इसकी समझ आ गई आप लोगों को? क्लियरली चीज़ें अंडरस्टैंड हो गई इसके अंदर? ठीक है। आगे देखते हैं इसके अंदर। इनसाइट्स को मैं बता रहा था कि
वन बाय वन कैटेगराइज करके अलग-अलग भी देखा जा सकता है। तो उसका तरीक़ेकार क्या होगा आपका कि आप ओवरव्यू के बाद फॉलोअर्स को अगर देखना चाहें, फॉलोअर्स के स्टैटिस्टिक्स, तो उसके ऊपर क्लिक करेंगे। लोड हो जाओ भाई। ठीक है, तो यहाँ पर फॉलोअर्स के स्टैटिस्टिक्स जब आपके पास ओपन होते हैं, ठीक है, तो ये टोटल बता रहा है एज ऑफ टुडे आपके 1372 फॉलोअर्स हैं। और ये आपको बता रहा है कि किस किस तरीके से आप ग्रो करते गए। तो देखें 1145 से आपने स्टार्ट किया और यूं आपने ग्रो किया। तो अगर आप कैलेंडर के अंदर चले जाएं, 22 मई को मेरे ख्याल से मैंने ये पेज बनाया था। तो 22 मई को, पेज नहीं, पहले डे नहीं, बल्कि पता नहीं इसकी डेट क्या थी, खैर मुझे याद नहीं है। तो ये देखें आप, इसका ग्राफ जो है वो डे बाय डे आपको अप होता हुआ नजर आ रहा है। तो टिल टुडे, आज तक 7 या 8 सितंबर तक, ये देखें कि इसका ग्राफ आपको मूव होता हुआ ही नजर आ रहा है। ठीक है, अब उसके बाद ये आगे आपको बता रहा है कि अनफॉलो कितने लोगों ने किया है। ठीक है, तो द नंबर ऑफ ऑर्गेनिक पेज फॉलोज, पेड फॉलोज, ये सारी डिटेल्स आ रही हैं। रेड के अंदर अनफॉलोज के बारे में बता रहा है। तो ये आपके जो पेड फॉलोअर्स आए थे वो ये 6 7 8 ये जितने आए थे उसके अंदर है। उसको छोड़ें, हम लोगों का अभी काम है इसको देखना। तो ये देखें नीचे आपको बता रहा है कि इस डेट को 7 लोगों ने अनफॉलो किया, इस डेट को 2 ने, इसको 4 5 3, और उसके अकॉर्डिंगली 16 ने न्यू ज्वाइन किया, 13 ने न्यू फॉलोअर्स आए। तो ये आपको स्टैट्स साथ साथ अपडेट कर रहा है इसके अंदर। तो अगर आपके अनफॉलोज बढ़ने लग गए हैं तो इसका मतलब ये है कि आपको चेकआउट करना पड़ेगा जाके कि क्या चीज़ें जो है वो मैस कर रहे हैं आप, क्या कंटेंट आपका ठीक नहीं है, या आपका पेज के ऊपर कंटेंट जो आप पब्लिश कर रहे थे उसके ऊपर शेयर्स कम मिल रहे हैं, इंगेजिंग ऑडियंस कम हो गई है। ये सारी चीज़ों को आपने एनालाइज करना होता है। ठीक है, वेर योर पेज फॉलोज हैं पर, अब कौन सी डिवाइस के ऊपर आपके पेज के फॉलोअर्स ज़्यादा आपको गेन हुए। तो ज़्यादा जो है वो आपके डेस्कटॉप, मतलब जो लैपटॉप या कंप्यूटर या पीसी के यूज़र हैं वहां से ज़्यादा गेन हुए। ठीक है, फिर डायरेक्ट पेज से, ऐड से इतने, और बाकी सारी चीज़ें। तो ये एडवर्टाइजमेंट यहाँ हमने रन की थी तो 6 ऐड से हुए, और बाकी इस तरीके से चीज़ें। इसी तरीके से अगर आप लाइक्स को कैटेगराइज करना चाहें तो लाइक्स को कैटेगराइज किया गया है। इसी तरीके से अगर आप पोस्ट की रीच को कैटेगराइज करना चाहें तो उसके मेट्राइसिस और डिटेल्स सारी आ रही हैं कि लाइक्स कितने आ रहे हैं, शेयर्स वगैरह आ रहे हैं। तो ये आप अपने पेज को जब 1 हफ्ता या 10 दिन उस पर वर्किंग कर लेंगे तो ये स्टैटिस्टिक्स आप अंडरस्टैंड करने के लिए ऑन कर लेंगे। तो मैंने आप लोगों को पेज बनवाने का पहले मकसद यही था कि उसको थोड़ा सा लाइव करें, उसके ऊपर चीज़ों को पब्लिश करना शुरू करें और उसको देखें कि वो ग्रो कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, उसके ऊपर कुछ ना कुछ कंटेंट डालें, बगैर कंटेंट डाले अपने आप लोग नहीं आएंगे, उसको आपको करना पड़ेगा। ठीक हो गया। अब क्या कहते हैं, यहाँ पर लास्ट 7 डेज को छोड़ के दिस क्वार्टर पे कर दिया जाए। ठीक है, तो ये देखें पेज से कमाने का जो एक तरीका होता है वो है इन स्ट्रीम एड्स, लेकिन इन स्ट्रीम एड्स अभी लिमिटेड कंट्रीज के लिए, पाकिस्तान के लिए एलिजिबिलिटी इसकी नहीं है। क्यों नहीं है? नंबर वन, पाकिस्तान के अंदर अभी इन्होंने इसको लॉन्च नहीं किया। ठीक है, और उसके अलावा ये क्राइटेरिया आपका मेट होना चाहिए। ये देखें, योर कंट्री में नॉट बी करंटली सपोर्टेड। तो अगर यहाँ पे मैं जाऊँ तो मैं देखूं कि जी कौन सा कंट्री फिर सपोर्टेड है, मुझे बताया जाए। तो इन कंट्रीज के अंदर अभी इन स्ट्रीम एड्स चल रहे हैं, लेकिन उसका एक तरीका होता है। ठीक है, मतलब वो आपका कोई रिलेटिव वगैरह या कोई इन कंट्रीज जो सपोर्टेड कंट्रीज हैं वहां पर रहता हो, उसको आप उसका एडमिन बना लें। तो एडमिन बनाने के बाद फिर उसकी वो डिटेल्स वगैरह ऐड करके आप अपने पेज के अंदर
इसको एलिजिबिलिटी लेकर फिर ये अगर क्राइटेरिया आप मीट करते हैं ये वाला सारा, तो आपका पेज एलिजिबल हो जाता है। तो उसके लिए आपको इन स्ट्रीम एड्स क्या है, जैसे हमारे पास यूट्यूब की वीडियोस देखते हैं तो दरम्यान में एड्स आते हैं, इसी तरीके से फेसबुक ने भी स्टार्ट किया हुआ है इन स्ट्रीम एड्स को, कि आपकी वीडियो जो भी अपलोडेड है उसके दरमियान में जो एड्स नजर आएंगे उनको जो है वो देखने से ऑडियंस को देखती है, उसके साथ इंटरेक्ट करती है, आपको पैसे मिलेंगे। तो ये उसके लिए आपको क्राइटेरिया उसका नंबर वन तो ये है कि आप एलिजिबल कंट्री से हैं। नहीं है तो उसका मैंने बता दिया कि सोल्यूशन क्या है। फिर उसके बाद जो बड़े बड़े पेजेस हैं वो कैसे कमा रहे हैं, वो ऐसे ही कमा रहे हैं इससे। 10,000 आपके फॉलोअर्स होने चाहिए, 10,000, 1 मिनट के 3 मिनट व्यूज, वीडियोस के व्यूज कितने होने चाहिए, वो 30,000 होने चाहिए। तो अभी हमारे 30,000 में से तकरीबन 30% कंप्लीट हुए, तो मतलब 10,000 हो चुके हैं और इन द लास्ट 60 डेज होने चाहिए। ठीक है, तो ये जैसे जैसे ऑडियंस ग्रो करेगी ये मिनट्स वाला क्राइटेरिया पूरा हो जाएगा, ये वाला फुलफिल है। इसको और इसको फुलफिल करना इतना मुश्किल काम नहीं है, 10,000 फॉलोअर्स आ जाते हैं, मसला होता है इनको पूरा करना। ठीक है, तो उसके लिए आपको वीडियोस डालनी पड़ती हैं अपने पेज के ऊपर, जो हार्डली कम अज कम भी 15 से 20 मिनट की हो, 10 मिनट से 8 मिनट से ऊपर ऊपर की हो। ठीक है, अब दिस क्वार्टर के अंदर, मतलब इस क्वार्टर में जुलाई 1 से लेकर सितंबर 9 तक, जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीने हुए हैं, 3 महीने भी नहीं, जुलाई अगस्त 2 महीने 10 दिन। ठीक है, 70 डेज के अंदर इसके ऊपर जो मिनट्स लोगों ने, मतलब कि मिनट की वीडियोस देखी हैं, 84,000 मिनट्स की वीडियो को देखा गया है। 84,000 मिनट्स वॉच टाइम है इसकी पेज की ओवरऑल वीडियोस का। तो यहाँ पर ये बता रहा है कि ओवरऑल कितने व्यूज हैं और विद रिस्पेक्ट टू टॉप वीडियोस। तो इस वीडियो को, ये 9 घंटे की थी, इसके अंदर आपको 4.7 के 4,700 मिनट व्यूज मिले, इसमें आपको 4,100 मिले, और ये इस तरीके से मूव कर रहा है नीचे। ठीक है, तो ये आपकी टॉप की वीडियोस की परफॉर्मेंस के स्टैट्स दिखा रहा है। तो फेसबुक बड़ा समझदार है, चीज़ें आपको ऑलमोस्ट काफ़ी सारी दिखाता है, आपको सजेशंस भी पुट करता है। वो कह रहा है कि आप अपने फॉलोअर्स को और लोगों को इनवाइट करें कि वो आपकी वीडियोस को देखें रियल टाइम के ऊपर, और आप पार्टी शार्टी स्टार्ट करें, तो वो शेयरिंग के ऊपर ही है सारा। फिर उसके बाद स्टोरीज के स्टैट्स देखना चाहें तो यहाँ से देखे जा सकते हैं। हम ये क्या कहते हैं, अभी इसके ऊपर टर्न ऑन हमने नहीं किए हुए क्योंकि मैं स्टोरीज वगैरह अपलोड नहीं करता, तो वो टर्न ऑन की जा सकती है। उसके बाद पीपल का जो पोर्शन है इसके अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। यहाँ से आपको पता चलता है कि आपकी ऑडियंस कहाँ से आ रही है, और उनका बिहेवियर, उनका रीजन, उनकी एज, और ये सारी चीज़ें क्या क्या है। तो यहाँ से आपको पता लगता है कि मज़ीद अगर आपका पेज ठीक ग्रो कर रहा है, आपको अच्छी आउटपुट मिल रही है, तो आप मज़ीद उस तरह की ऑडियंस को कैसे अपनी एडवर्टाइजमेंट में, पेड कैंपेन में टारगेट करेंगे, अगर आप उसको मज़ीद ग्रो करना चाहें। ठीक हो गया sir. In beginning we saw two type of business page, and other page like entertainment, so other page also have same format and setting, ऑलमोस्ट सेम होती है। ठीक है साजिद, कल मजीद मैंने इन डिटेल में आप लोगों को गाइड कर दिया था कि अगर उसकी कस्टमाइज करने हैं आपने मेन्यू को, किस तरीके से किया जा सकता है। तो मोस्टली बिजनेस पेज होते हैं, या इंटरटेनमेंट टाइप, या इंफॉर्मेशन शेयरिंग, या किसी ब्रांड के पेज, या किसी इंस्टीट्यूट वगैरह या उनके पेजेस वो आपको मिलेंगे। हाउ वी कैन यूज कैरोसेल एड ऑन फेसबुक। कैरोसेल एड्स जो स्क्रॉलिंग के उसके अंदर आ रहे होते हैं, वो आप उसके अंदर अगर क्या कहते हैं, एड मैनेजर में अगर उसका देखें वहाँ कोई ऑप्शन अवेलेबल हो, तो मेरे ख्याल उसको यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, बट ऑनेस्टली मैंने कभी इसको यूज़ नहीं किया कैरोसेल ऐड को। ठीक है, हाँ कैरोसेल वेबसाइट्स और इससे रिलेटेड जो क्या कहते हैं आपके वेब पेजेस होते हैं, उनके ऊपर काम किया हुआ है। जिनकी अटेंडेंस रहेगी उसको मार्क कर लें। सर आपको एबीसी गेमिंग पेज बूस्ट करने का बेनिफिट क्या है?
उसके बेनिफिट्स काफ़ी सारे हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। मतलब ये है कि अगर मैं इसके ऊपर इन स्ट्रीम एड्स ओपन कर लूँ, ऑन करवा लूँ, मतलब मोनेटाइज कर लूँ इसको, जैसे यूट्यूब के ऊपर आप अपने चैनल को मोनेटाइज करते हैं तो उससे आप रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा पेड प्रमोशंस की जा सकती हैं। तो जो जो तरीके हैं इसको मोनेटाइज करने के एक फेसबुक पेज के, वो मैंने फ्राइडे वाले दिन आप लोगों के साथ डिस्कस करने हैं कि हाउ वी कैन मोनेटाइज और फेसबुक पेजेस, मतलब हम अपने फेसबुक के पेज से किस तरीके से अर्निंग कर सकते हैं डिफरेंट बेस के अंदर। तो 4 से 5 तरीके हैं उसके, 4 से 5 डिफरेंट बिजनेस मॉडल्स हैं। तो वो मैं आप लोगों के साथ इन डिटेल डिस्कस करूंगा। सर पेज बनाने का फ़ायदा क्या है, इससे तो हमें कोई अर्निंग नहीं होगी। सर मेरा फेसबुक पेज डे बाय डे ग्रो कर रहा है। बहुत अच्छी बात है, बस उसको ग्रोथ करवाते जाओ। फ्राइडे वाले दिन आप लोग को इन डिटेल पता लग जाएगा, लेकिन मेन यही है कि हम इससे अर्निंग कर सकते हैं। सबसे बड़ा जो अर्निंग का ये है कि आप कुछ भी ना करें, एक पेज के ऊपर 5,000, 10,000, 50,000 फॉलोअर्स ले आए और उसको डायरेक्ट सेल कर दें। खरीदने वाले बहुत बैठे हुए हैं, बहुत बैठे हैं। ठीक है, ये देखें यहाँ पर मैं सिर्फ सर्च करता हूँ सेलिंग फेसबुक पेज। ठीक है, और यहाँ पर मैं पोस्ट आके देखता हूँ तो रेलेवेंट जो पोस्ट होंगी, तो ये देखें ये कह रहा है कि 10,000 लाइक्स हैं और उसके ऊपर बहुत कुछ है, मैं पेज पोस्ट जो है वो सेल कर रहा हूँ। तो डिफरेंट लोग जो हैं वो ये भी बता रहे हैं कि 30,000 पेज वाला लाइक वाला पेज है। तो उसको भाई डायरेक्ट सबसे पहला तरीका तो ये है कि उसको सेल करके बनाया जा सकता है। ठीक है, सेल कैसे करते हैं? सेल आप लोग डिफरेंट, ये फेसबुक के ग्रुप्स बने हुए हैं, तो अभी उससे रिलेटेड मैंने थोड़ी सी आप लोगों को गाइडेंस करनी है। अभी कुछ ग्रुप्स हैं, आप लोगों को ज्वाइन करवाऊंगा। ठीक है, जहाँ पर लोग सेलिंग परचेजिंग का काम करते हैं, लेकिन ऑब्वियस ही बात है मेरा उनके साथ कोई ज़्यादा डायरेक्ट लिंक नहीं है। आप लोग अपने ही उसके ऊपर अगर कोई डील वगैरह होती है तो वो करेंगे, लेकिन स्टिल वहां पर आपको एक रिसोर्स मिल जाती है कि आपको समझ आ जाती है किस तरीके से आपने अपने पेज को सेल करना है, या अगर आपका पेज अच्छा बना हुआ है, उसके ऊपर इंगेजमेंट्स अच्छी हैं, तो उसको आप वहां पर जाकर सेल आउट कर सकते हैं। अब लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं सोच रहा हूँ कि एक गेमिंग पेज अपना स्टार्ट करूँ, और उसको स्क्रैच से खड़ा करने के बजाय अगर मुझे 10,000 या 20,000 फॉलोअर्स वाला पेज ऑलरेडी क्या कहते हैं 20 से 30 हज़ार में, या 15 से 20 हज़ार के अंदर बना बनाया मिल जाता है, तो मैं क्यों ना वो पैसे देकर उसको परचेज करके उसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर दूँ। ठीक है, तो मोनेटाइज करने के काफ़ी सारे तरीके हैं, और आप लोगों की बल्कि एक क्विक एक्टिविटी होगी कि हाउ वी कैन मोनेटाइज फेसबुक पेज। ठीक है, ये आपने सर्च करना है, इसके ऊपर रिसर्च करके आनी है और मुझे बताना है आप लोगों ने आकर। मंडे वाले दिन मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, कल का दिन है आप लोगों के पास। आप लोगों ने मुझे बताना है कि भाई किस तरीके से एक फेसबुक पेज को हम मोनेटाइज कर सकते हैं। और इसके अलावा एक और अनाउंसमेंट ये थी जो मुझे याद आ गई, फ्रीलांसिंग प्रोफाइल्स आप लोगों की ऑलमोस्ट फाइनल हो चुकी हैं। जिन्होंने सबमिट नहीं करवाई वो सबमिट करवा दें, नहीं तो बाद में जो मसले मसाइल हैं, या आप लोग कहें कि सर हमें सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा, या हमें हमारी बात को सुना नहीं जा रहा, तो उसके फिर जिम्मेदार आप लोग खुद होंगे। ठीक है, तो जिन स्टूडेंट्स ने सबमिट करवा दी हैं, ऑलमोस्ट 48 स्टूडेंट्स की मेजर रिसीव हो चुकी हैं। ठीक है, मुसव्विर आपको दोबारा सबमिट करवानी पड़ेगी, शाहजेब आपको दोबारा सबमिट करवानी पड़ेगी, वहाब आपको दोबारा सबमिट करवानी पड़ेगी। तो ये लिस्ट भी आज मैं पोस्ट कर दूंगा, खैर फाइनल करके आज ये लिस्ट फाइनल हो जाएगी इंशाल्लाह शाम तक। इसके ऊपर काम चल रहा है, तो जिनकी रह गई हैं काइंडली वो सबमिट करवा दें। जिनकी फिर नहीं होगी तो वो फिर खुद ही, 2-3 बार मैं कह चुका हूँ, लास्ट वीक मैंने लास्ट आप लोगों को कह दिया। ठीक हो गया। अच्छा, लाइव ज्वाइन करने के लिए ग्रुप में मैं पोस्ट कर रहा हूँ लिंक, ज्वाइन कर लें। ठीक है, तो फेसबुक पेज से रिलेटेड थोड़ी सी डिस्कशन कर लें कि मतलब सर हमें किस चीज़ से रिलेटेड पेज बनाना चाहिए,
या मतलब मेरा इंटरेस्ट इस चीज़ के अंदर है, तो वो अगर थोड़ी सी डिस्कशन हो जाए वो भी बेहतर है। ठीक है, मैंने आप लोगों को वेरी फर्स्ट डे कहा था कि मैक्सिमम आप लोगों ने डिस्कशन करनी है, चीज़ों को देखना है, ताकि मैक्सिमम आप लोग चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकें। तो मैंने कमेंट्स में भी शेयर कर दिया है और इधर भी शेयर कर दिया आप लोगों के साथ। अम्म, ये देखे ना, हमारा आपकी मेरे ख्याल नहीं आई इसके अंदर। ठीक है, ये मैं यहाँ से इसको वेरीफाई करूंगा वन बाय वन, और जिन जिन की ठीक होंगी प्रोफाइल्स, ठीक है, जिन जिन की ठीक होंगी प्रोफाइल्स, वो मैं आप लोगों को जो है वो क्या कहते हैं सबमिट करवाऊंगा। सबमिट करवाने के बाद इनके नेम्स मैं आपके ग्रुप में पोस्ट कर दूंगा। तो जिनकी क्या कहते हैं रिसीव हो चुकी हैं, वो अपना नेम चेक कर लेंगे, जिनका नेम नहीं होगा उनको मतलब ये होगा कि उन्होंने सबमिट करवानी है दोबारा। ठीक है, तो ये इसका प्रोसीजर होगा आप लोगों का सिंपल। लाइव ज्वाइन कर लें, मैं वेट कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, उमर आप आ जाए, साजिद आप ज्वाइन कर लें, अरबाब से जावल आप कर लें, नईम आप करें, सादिया आप ज्वाइन करें, और अमारा आप भी कर लें। ठीक है, बाकी कोई और स्टूडेंट भी आना चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा कोई क्वेश्चन वगैरह आपका हो तो वो भी आप लोग पुट कर सकते हैं। ठीक है, लिंक मैंने ग्रुप के अंदर शेयर कर दिया आप लोगों के लिए। अस्सलाम वालेकुम सैफ, क्या हाल है, कैसे हैं आप? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, सैफ आवाज़ आ रही है आपको? हमारा आपकी प्रोफाइल नहीं है इसके अंदर, अगर आपका AMARA नेम है ना, तो आप इसको जाके ज़रा चेक कर लो। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अच्छा सैफ डिस्कनेक्ट हो गए। खैर, तो आप लोगों ने जो है वो अपनी प्रोफाइल्स के लिंक जो है फाइवर के लाजमी जिनके सबमिटेड नहीं हैं वो करवा दें। कुछ स्टूडेंट्स हैं जो मुझे ऑलरेडी नज़र आ रहे हैं। वहाब आपकी प्रोफाइल रहती है, लेट मी चेक इन कि आपने दोबारा सबमिट करवाई है। ठीक है, वहाब आपकी प्रोफाइल आपको दोबारा सबमिट करवानी पड़ेगी। मुसव्विर आपको करवानी पड़ेगी। उसके अलावा शाहजेब हैं, शाहजेब की मुझे चेक करने दें। नहीं, शाहजेब आपको दोबारा करवानी पड़ेगी सबमिट। और उसके अलावा एक दो स्टूडेंट्स और हैं, उनके मैंने नेम कॉल किए थे। ठीक है, और बाकी जिन्होंने नहीं करवाई वो भी सबमिट करवा देंगे लाजमी तौर पर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम हेलो, वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, आवाज़ आ रही है आपको? जी सर, आ रही है लेकिन डिस्टॉर्शन हो रही है बहुत ज़्यादा सर। आज तो वो मौसम वगैरह भी ठीक नहीं ना रहता, तो उसके उसमें कम इंटरनेट में इशू है। डिस्टॉर्शन मेरी माइक की तरफ से आ रही है मतलब आप लोगों को? क्या सर? मैंने कहा मेरी माइक से आप लोगों को नॉइज वगैरह फील हो रही है या इस तरह का है, वॉइस क्लियर नहीं आ रही मेरी आपको? सर आवाज़ में ना आवाज़ ठीक नहीं है आपकी। मेरी आवाज़ ठीक नहीं आ रही है आपको? जी सर, आपकी आवाज़ ठीक नहीं आ रही है। तो अब मैं आप अपनी लोग, आवाज़ का नहीं बता सकती, मुझे तो मेरी आवाज़ ठीक आ रही है। मुझे आपकी वॉइस क्लियर आ रही है। तो फिर आप लोगों ने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि आप लोगों को, मतलब मैं तो पूरा लेक्चर आज आप लोगों को पढ़ा दिया, लेकिन खैर प्लेस और सारी चीज़ें तो सेम है। नहीं सर, ये जो है ना, जब मैं आपसे लाइव बात करती हूँ ना तब होता है, वैसे तो आपकी आवाज़ ठीक आ रही है। अच्छा अच्छा, मतलब ये लाइव स्ट्रीम यार्ड के अंदर में भी शायद फिर उसके अंदर कोई इंटरनेट वगैरह या किसी चीज़ का इशू आ रहा हो, क्योंकि मैंने तो आप लोगों को लेक्चर पूरा पढ़ा दिया, उसके अंदर तो मुझे कोई चीज़ वो नज़र नहीं आई है इस तरह की फील हुई। ठीक है, और स्टूडेंट्स भी कह रहे हैं वॉइस क्लियर है, मे भी शायद फिर ये जो हमारा जो स्ट्रीम यार्ड का ये डैशबोर्ड है इसका इशू हो। सर खैर, उसमें ही जो है हो सकता है, और वैसे भी मेरे यहाँ पे सिग्नल भी थोड़ा सा इशू कर रहे हैं। हाँ फिर उसकी वजह से हो सकती है कि वो आपको
कट कट के आ रही हो वॉइस। अच्छा, आपकी फाइवर की जी सर। प्रोफाइल सबमिटेड नहीं है, नंबर वन। आपने वो अभी क्लास के फौरन बाद आपने सबमिट करवानी है, ठीक है। जी सर, मैं इंशाल्लाह करवा देती हूँ। जी मुझे बाकी पता नहीं था, मैं समझ रही थी कि फाइबर की करवानी है, वो तो मैं करवा चुकी हुई थी ना, तो मैंने नहीं, शायद उसी की ही आप। नहीं आपकी फाइवर की प्रोफाइल मेरे पास सबमिटेड नहीं है। सर आप, फ्रीलांसिंग की भी मैं जो है कर दूँगी आज इंशाल्लाह, मैं लिख नहीं रही हूँ। आपकी फाइवर की मेरे पास प्रोफाइल सबमिटेड नहीं है। आपका CNIC पे नेम क्या लिखा हुआ है? क्या सर? CNIC पर नेम क्या लिखा हुआ है आईडी कार्ड में? सर अमारा तारिक। तो मेरे पास तो लिस्ट के अंदर आपका नाम नहीं आ रहा ना यहाँ पे, आपकी प्रोफाइल नहीं है। आप उसको चेक करो जाकर। ओके सर, मैं सेंड कर देती हूँ। हाँ वो आपको सबमिट ओके करवा। सर। इसके अलावा आपका कोई क्वेश्चन? सर कोई क्वेश्चन तो नहीं है, ये है कि 2-3 मेरे लेक्चर जो हैं वो आपसे मैं बराह रास्त तो नहीं ले सकती हूँ, मैंने डाउनलोड किए हैं। तो सही, अब इंशाल्लाह जो है मैं कर लूँगी, क्योंकि वो एडमिशन्स वगैरह का चल रहा था मेरा। सही है, लाहौर से शिफ्ट करना था मैंने बहावलपुर, इस वजह से थोड़ा-सा इश्यूज़ आ रहे थे। सही। चलें, खैर जो भी तो इशू वगैरह हैं उनको सॉर्ट आउट करें। और हाँ भी एडमिशन वगैरह ओपन है, उनको आप सॉर्ट आउट करें सर, और कोशिश करें कि रेगुलर क्लास लाजमी लें, क्योंकि आपकी अटेंडेंस और ये सारी चीज़ें जो आपको, तो मैं अटेंडेंस लगा दी थी, अटेंडेंस में लगाती रही हूँ बीच में ना। ठीक है, क्लास तो लेना भी है ना, काम भी तो करना है, ठीक है। क्या सर? मैंने कहा काम भी तो करना है, बाकी सारी चीज़ों को भी तो देखना है ना, तो उनको भी साथ जी साथ। सर, वो जो है काम इंशाल्लाह मैं अब ये 2-3 दिन में ना आपका पूरा करती हूँ, जो रह गया ना। चलें, ठीक हो गया, ठीक है, ओके। इसके अलावा कोई क्वेश्चन आपका? ओके सर। फेसबुक का समझ आ गया, इनसाइट्स का और बाकी सारी चीज़ें, ये आप लोग अपने पेजेस पे भी ट्राई करेंगे तो आप लोगों को इन डिटेल समझ आएगा। सर मुझे समझ नहीं, ये आवाज़ इतनी ज़्यादा ख़राब आ रही है। अच्छा बहुत चले, ही ज़्यादा डिस्टॉर्शन है। कोई मसला नहीं है, ठीक है। टॉपिक की समझ आ गई आज वाले आपको? जी सर, आ गई। चलें ठीक है, ओके, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू फॉर अल्लाह ज्वाइनिंग। हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, साजिद क्या हाल है, कैसे हैं आप? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, आप कैसे हैं? खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, अल्लाह का करम वालेकुम है। अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, अल्लाह का करम। आप सुनाएं कैसे हैं? सर दो क्वेश्चन कल। जी, अल्लाह जी की जी शुक्र। सर पूछो पहला पूछो। क्वेश्चन ये है कि if I am interested in content writing, then I can promote my this page of content writing. Will it be in business category or other? क्वेश्चन जरा रिपीट करो, काम क्या कर रहे हो आप? सर अगर मैं सर अगर मैं कंटेंट राइटिंग में इंटरेस्टेड हूँ और जी मैं कुछ ठीक है, लिखना चाहता हूँ, आर्टिकल लिखना चाहता हूँ, न्यूज़ आर्टिकल लिखना चाहता हूँ, तो सर ये मेरा ठीक बिजनेस है। पेज होना चाहिए या अदर टाइप पेज होना चाहिए? आप और इसको मैं बिजनेस इसको पेज प्रमोट कर पे सकता हूँ इस पेज को? बिल्कुल बना ठीक सकते सर। हैं, रीच मिल सकती है आपको, अच्छी रीच मिलेगी। आप उससे अच्छा रिलेटेड कंटेंट अगर बनाते हैं, पोस्ट करते हैं, तो आपको बहुत अच्छी रीच मिलेगी। लेकिन आपका रिसर्च कंटेंट होना चाहिए। सर फिर दूसरा उसके साथ क्वेश्चन ये। आप अगर अच्छा content जी जी लिखते हो तो इसके अंदर एडिशनली, मतलब मैं जो आपको सजेशन पुट कर रहा हूँ, वो हम लोग होपफुली एक वीक जी के जी बाद ब्लॉगिंग के ऊपर काम करेंगे, ब्लॉगिंग एंड एसईओ के ऊपर, ठीक है। तो आप अपना वेबसाइट या ब्लॉग जी भी जी बना ठीक है। सकते हैं, ठीक है। अपना वेबसाइट या ठीक सर। ब्लॉग भी क्रिएट कर सकते हैं आप, सर ठीक हो गया। सर ब्लॉग के बारे में थोड़ा सा बता देंगे, ब्लॉग कैसे बनाते हैं? अच्छा, ब्लॉग जो है वो आपकी एक वेबसाइट होती है हेलो जिसके सर। ऊपर आप अपना कंटेंट, जी जी जिसके ऊपर आप अपना कंटेंट जो है वो पब्लिश करते हैं, ठीक है। तो उसके ऊपर जो है वो आप अपने आर्टिकल, उसके ठीक साथ सर। इमेजेस वगैरह और बाकी सारी चीज़ें जो भी आप राइट डाउन करेंगे वो पब्लिश करेंगे। वहाँ से फिर आपके पास ऑडियंस आएगी, फिर आप अपने ब्लॉग को मोनेटाइज करेंगे डिफरेंट एड नेटवर्क्स के थ्रू या गूगल एडसेंस के थ्रू, और फिर वहाँ से आपका रेवेन्यू जनरेट होगा। लेकिन वो सर एक दूसरा क्वेश्चन जो आप अभी पर। वहाँ से जी रेवेन्यू जनरेट करने का तरीका है ब्लॉग से, वो लॉन्ग टर्म है। मतलब आपको 2 महीने, डेढ़ 2 महीने, 3 महीने आपको टाइम इन्वेस्टमेंट और बाकी सारी चीज़ें इन्वेस्ट करनी पड़ती है। फ्रीलांसिंग
आपके पास क्विक मनी है, आपने अभी प्रोजेक्ट लिया, काम किया और आपको पैसे मिल गए। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। बिल्कुल बिल्कुल सर नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जब जो प्रोफाइल्स हमने सबमिट कराई हैं वो आप रिव्यू करेंगे, रिव्यू करने के ठीक बाद है, आप कमेंट्स करेंगे, कमेंट्स करने के बाद हम उनको दोबारा उस पर काम करके अगर आपको सेंड करें तो आप दोबारा चेक करेंगे सर उसको? मैं उनको चेक कर लूंगा। वो फिर ये होगा कि मतलब मोस्टली स्टूडेंट्स की तो नहीं होगी। ठीक है, वो ये होगा कि जब हमारा डेली हाफ एन आवर क्वेश्चन आंसर का सेशन हुआ करेगा तो तब हम उसको डिस्कस कर लिया करेंगे। ठीक है, मजीद रिव्यू ऐड ठीक है करने सर, के थैंक यू बाद सर, थैंक यू होपफुली सर। आप लोगों को चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि क्या क्या चीज़ें आपने उसके अंदर एडिट करनी है। एडिट करने के बाद आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू साजिद फॉर ज्वाइनिंग। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। सो सो नाइस ऑफ यू सर, थैंक यू। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। आप लोगों में से कोई और ज्वाइन करना चाह रहा है स्टूडेंट तो ज्वाइन कर सकता है। लेट मी टेक सम क्वेश्चंस। ठीक है, वॉइस क्लियर है? हाँ, वो मैंने चेक कर लिया था। सर मेरा सिस्टम ख़राब था तो मैं फाइवर की भी प्रोफाइल सबमिट नहीं करा सकी, क्या अब हो सकती है? जी बिल्कुल, अब हो सकती है। मैं फॉर्म भी अपडेट करता हूँ, नेम्स भी अपडेट करता हूँ। आप लोगों को फॉर्म आप लोगों के वैसे ग्रुप के अंदर पड़ा हुआ। ठीक है, तो वहाँ से जाके सबमिट करवा दें। अस्सलाम वालेकुम सर, फ्रीलांसर पे जब मैं बिट पोस्ट कर रही हूँ तो कन्फर्मेंट पे नहीं नहीं, आपने ना पता है क्या क्या होगा, जॉब के नीचे सील्ड एक लिखा होगा कि सील्ड दिस प्रपोजल, उसको अनचेक करके फिर सबमिट करवाएं। पैसे करवाने का सब पैसे मांग रहे हैं अगर सबमिट करवाने का, तो उस जॉब पे अप्लाई ना करें। ठीक है, वो पेड या उस तरीके का आपका कोई प्रपोजल होना होगा। सर फाइवर की प्रोफाइल सबमिट करवा दी थी, फ्रीलांसर की प्रोफाइल भी अभी नहीं करवानी। अभी सिर्फ फाइवर की प्रोफाइल्स मैंने कलेक्ट की हैं। 6-7 वीक के अंदर जब हम अपवर्क की भी प्रोफाइल बना लेंगे तो फिर मैं आप लोगों से तीनों प्लेटफॉर्म्स की प्रोफाइल्स जो है वो आपकी कलेक्ट करवाऊंगा। ठीक है, तो 1 मिनट और है, मैं वेट कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आप लोगों में से कोई ज्वाइन करना चाह रहा है तो वो ज्वाइन कर ले, और क्वेश्चन वगैरह हैं तो वो आप लोग पूछ सकते हैं होपफुली। ठीक है, इसके बाद फिर हम क्लास को एंड करते हैं और इंशाल्लाह आप लोगों से फिर कल क्लास के अंदर जो है वो मुलाकात होगी। ओके, थैंक यू सर, यू वेलकम नवीद। ठीक है जी, सो दैट वाज इट फॉर टुडे, और इंशाल्लाह आप लोगों से कल मुलाकात होती है। आप लोगों से कल मुलाकात होगी। सर अटेंडेंस फॉर्म ओपन हो रहा है, मैंने ट्राई किया था, आप उसको ज़रा रिफ्रेश करके देखें। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें जी, दुआओं में याद रखिएगा।